11 में ये Dad, are you sure you know what you're doing? I have seen कि एक कार जा रही है, उसके पीछे कार आके it follows the car and it actually slows the car down. When they hear the tag, they know it's about to be big scene, catching us on the big screen. 16 bar slicker is pristine. Let's stream everything that we spit clean. Big jeans, pockets are looking mint green. So hi everyone, I am Naidik Choksi. I am Shivansh Darji. And we are No Doubt. Okay. और कैसे हो आप? बस बढ़िया, आप बताओ। बस बढ़िया। कैसा रहा अभी तक का दिन? दिन शुरू हुआ मतलब अभी 4 घंटे ही हुए, सो अच्छा ही रहा है। होपफुली आगे का दिन भी अच्छा ही रहेगा। हाँ, नहीं अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा। Let's see how it goes. आपके इंस्टाग्राम के 10K प्लस है, यूट्यूब पे भी काफी अच्छा है। हाउ वाज द जर्नी? लाइक आपने 4 बुक्स भी लिखी है। हाउ डिड दैट केम अलोंग? लाइक आपको आइडिया कहाँ से आया? फ्रॉम एन ऑटोमोबाइल स्टूडेंट टू समवन हु क्रिएट्स कंटेंट अराउंड इट एंड राइट्स बुक्स? So basically my journey started back in 2016. Like diploma के time मतलब I have done diploma and bachelor's in automobile engineering. My diploma started in 2013. And by the end of diploma, YouTube का craze थोड़ा मेरा बढ़ गया. Like I was watching content like पागल इंसान की तरह. And डेटा तब ऐसे इजीली नहीं मिलता था. तो इंटरनेट का डेटा जितना इजीली अभी अवेलेबल है तब नहीं था. तो तब एक दिन में वो एक पूरे महीने का 1 GB मिलता था. वो 1 GB 1 या 2 दिन में खत्म हो जाता था मेरा. तो उस हिसाब से देखता था. घर वालों ने बहुत मारा है मुझे बिकॉज ऑफ दैट. एंड था कीड़ा था कि कभी ना कभी तो मैं अपने वीडियोस डालूंगा. आई स्टार्टेड पोस्टिंग वीडियोस रिलेटेड टू दिस वन पर्टिकुलर फेस्टिवल कॉल्ड एज मकर संक्रांति. उत्तरायण, द काइट फेस्टिवल ऑफ. एंड उसमें मतलब हम मेरे घर पे वो फेस्टिवल इतना धूमधाम से सेलिब्रेट होता है कि all my neighbors come to my house and they fly kites from the terrace of my house. So everyone clicks photos. तो वो photos हमारे वो ग्रुप में आ जाते थे. तो I started compiling them and added Bollywood music to it. तो वैसे करके 2-3 वीडियोस वैसे डाले. फिर ऐसा हुआ कि let me try something new. Now I have a background in music as well. I can play guitar, flute and keyboard. So so तब मैं flute नहीं बजाता था because I learned flute in 2016-17. Okay. ये उसके पहले का टाइम है. तो आई स्टार्टेड रिकॉर्डिंग माय कीबोर्ड कवर्स. वो भी यूट्यूब से ही सीखे. खुद के मैंने कुछ ओरिजिनल बनाया नहीं. बाद में ऑफ कोर्स मैंने बनाया. बट हाँ, आई स्टार्टेड रिकॉर्डिंग देम एंड स्टार्टेड पोस्टिंग देम. एंड फिर बैचलर शुरू हुआ. इंडस्ट्रियल विजिट्स होनी शुरू हुई. सो आई स्टार्टेड डॉक्यूमेंटिंग ईच एंड एवरीथिंग. भले टेक्निकल साइड कम डॉक्यूमेंट होता था, हमारी मस्ती मजाक ज्यादा डॉक्यूमेंट होती थी. सो वो वीडियोस बनाने लगा. सो दोज वीडियोस आर स्टिल लाइव ऑन माय चैनल. ये म्यूजिक वीडियोस वगैरह मैं सब निकाल लिए बिकॉज I have changed the perspective or the niche of my brand or the channel. So उसके हिसाब से मुझे वो पुराने वीडियोस निकालने पड़े. And वो फिर 2019 जैसे आया ना, I passed out of my bachelor's. मेरे पास टाइम था. I had no idea what I'm going to do. Like, of course, everyone has this one thing कि like job करेंगे. But somehow I was never attracted towards a job. Like I went for job interviews, but I always ended up screwing it. Yeah, I have no idea why and how, but I ended up screwing the job interviews. So, तब भी ऐसा एक था कि like let me make a YouTube video or a series where I'll showcase my knowledge or skills of engineering. So मैंने तब से मेरा एक decided था last year में जब था मैं, तभी मैंने decide किया था कि बाइक का एक scale model बनाऊंगा मैं. Okay. So बाइक का एक scale model बनाने का मैंने पूरी ऐसे स्टोरी लाइन लिखी कि कितने वीडियोस होंगे. एंड उसमें थैंक यू. और उसमें कितने वीडियोस होंगे एंड बेसिकली उसमें क्या क्या एक्सप्लेन करूंगा. सो वो एक मैंने स्टार्ट किया. तब बैक ऑफ द माइंड आई वाज लाइक कि ये चलेगा बिकॉज नो वन हैज टॉक्ड अबाउट स्किल मॉडल, मेकिंग अ स्किल मॉडल और मेकिंग अ कैड मॉडल ऑफ अ मोटरसाइकिल एंड स्टफ. सो आई थॉट कि दिस माइट वर्क आउट, दिस माइट बी द ब्रेक. ऐसा मुझे लगा. स्टार्टेड क्रिएटिंग वीडियोस. 2 वीडियोस हुए, 3 वीडियोस हुए, बैरली 50 व्यूज और इन टोटल 150 सब्सक्राइबर्स. सो थैंक यू.
वो हुआ तो आई गॉट अ रियलिटी चेक. फिर तब मुझे पता चला कि लाइक इट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट इफ आई एम थिंकिंग ऑफ मेकिंग दिस फुल टाइम. एंड आई स्टार्टेड थिंकिंग कि जॉब करनी पड़ेगी इफ आई वांट टू कंटिन्यू दिस. But what kind of job? I don't want to go in sales. I don't want to work in service. I don't know. I am trying to get into research and development, but the companies won't let me in that department because I have had the bad experience in that segment as well during this time. So मैंने फिर एक बार मुझे एक फैकल्टी का फोन है हमारे कॉलेज की फैकल्टी का कि पूर्वांग क्या कर रहा है. सर बस पढ़ाई कर रहा हूँ, गेट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मास्टर्स करूंगा ऐसा सोच रहा हूँ. अच्छा ऐसा है व्हीकल डायनेमिक्स के लिए कोई चाहिए. ओके मैंने बोला ठीक है मैं आ सकता हूँ इफ यू वांट. हाँ यूजुअली हम बीटेक के स्टूडेंट्स को ही बीटेक के लिए हायर नहीं करते लेकिन यू आर एन एक्सेप्शन करके मुझे ऐसा बोला. एंड एचओडी से भी बात करवाई. फिर एचओडी ने बताया कि पूर्वांग सिर्फ एक सेमेस्टर के लिए चाहिए, हम एक सेमेस्टर के लिए अलग से तो फैकल्टी हायर नहीं कर सकते. बोला ठीक है आई विल कम फॉर 1 सेमेस्टर बिकॉज मेरा भी उतना ही मेरे पास टाइम है बिकॉज उसके बाद मुझे गेट की प्रिपरेशन मतलब गेट की एग्जाम देनी है. सो ही वाज लाइक ऑल राइट, इट्स अ विन-विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ अस. एक बार इंटरव्यू देने आ जा फिर देखते हैं. आई वेंट ऑन फॉर इंटरव्यू. द एंटायर डिपार्टमेंट वाज नोइंग मी. दे वर लाइक तेरा इंटरव्यू क्या लेना है यार. So we know who you are, we know your knowledge and we know your skills, how much you have contributed to the Baha team of our college. उतना उनको पता था तो they were like ठीक फिर भी हम फॉर्मेलिटी कर रहे हैं. So you have to conduct a lecture. वो लेक्चर है भले स्टूडेंट्स नहीं थे, सिर्फ 3 फैकल्टीज बैठे थे. तो वो लेक्चर कंडक्ट किया एंड बोल दिया कि कब से शुरू करेगा तू. बोला सर 1 हफ्ते का टाइम दे तो 1 हफ्ते के बाद शुरू करूंगा. एंड शुरू किया तो 3 महीने के लिए. देन आई स्टार्टेड teaching in Parul University as a lecturer and I was not making videos because तभी मैंने वो scale model का मेरा मॉडल 3D print करवाने दिया था and the amount that he quoted was so high कि तब मेरे पास उतना पैसा भी नहीं था. I was worried कि उसके लिए मुझे जॉब करनी पड़ेगी, ऐसा वो माइंडसेट के साथ मैं जॉब कर रहा था. So I did the job. I got the model 3D मतलब I paid for the 3D printed model of my bike and एट द एंड नवंबर अक्टूबर आ चुका. मैं ऐसे भी नोटिस पीरियड सर्व कर रहा था. 1 महीना मैंने जॉब किया, तुरंत मैंने रेजिग्नेशन रखा है. सो वो 3 महीने का नोटिस पीरियड सर्व किया एंड जैसे दिवाली खत्म हुई सो लास्ट पीरियड था. तो हम सब एक ही डिपार्टमेंट के हम गिन के कितने 4 या 5 फैकल्टी से वी वर सिटिंग इन द सेम केबिन. सो वी वर डिस्कसिंग एंड उन्होंने मुझे पूछा हमारे एचओडी ने और एक फैकल्टी ने कि पूर्वांग अब क्या करेगा. मैंने बोला कि सर एक बार मुझे ऐसे यूट्यूब चैनल शुरू करना है, लाइक आई वांट टू बिकम अ यूट्यूबर. So they started recommending me कि तू गाड़ी या फिर बाइक के रिव्यूज बना. And I was like वो मुझे करना नहीं because I am an engineer not a journalist. And दूसरे फैकल्टी ने मुझे बताया कि काम कर, तू ऐसा ब्लैक बोर्ड ले ले, उसके ऊपर एक कॉन्सेप्ट पकड़ ले, एक टॉपिक पकड़ ले, वो सीखा. वो जैसे बोला मुझे इंजीनियरिंग एक्सप्लेन दिखे. इंजीनियरिंग एक्सप्लेन इज अ चैनल ऑन यूट्यूब and we used to watch his videos to learn something. I still do actually, कभी कभी देखना पड़ता है. So मैं बोला कि वो मेरे को कॉपी नहीं करना. सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन रिकॉर्ड सिमिलर वीडियोस बट आई विल ट्राई टू ऐड सम एनिमेशंस एंड क्रिएट सम एनिमेशंस टू शो और टू मेक अ डिफरेंस. लाइक ठीक है ये ट्राई करके देखते हैं. फिर आई लेफ्ट द कॉलेज इन नवंबर 2019 विद अ डिग्री इन माय हैंड बिकॉज तभी कन्वोकेशन भी हुआ. Were you always a first bencher या फिर Yes. like you were always a first bencher? फर्स्ट टू थर्ड रो के अंदर में रहता था. And topper? Yeah. Average. I don't like to call myself a topper because I was not keen to top the class. डिप्लोमा के सेकंड ईयर के वक्त मुझे फैकल्टी ने वाइवा के वक्त बोल दिया था मंत्री इस बार तू टॉप करने वाला है. व्हाट मुझे करना नहीं सर. नहीं पर तू करने वाला है. मतलब अच्छा कोई बात नहीं यार. अच्छा है. फिर वो एक्चुअली वो भी एक फनी स्टोरी बट लेट्स टॉक अबाउट इट सम अदर टाइम. सो हाँ वेयर वर वी. Graduation. Yeah, graduate हुआ and I was then focused on qualifying for GATE. GATE की एग्जाम दी and I started creating content. And I decided to like चलो अभी स्क्रिप्ट लिखना शुरू करने दो. So I started creating content. Those videos were quite bad, are still quite bad. At times I look back at those videos to just get some inspiration or get an idea कि मैंने क्या क्या कवर किया है already. So तब मैंने शुरू किया and it was not going anywhere because as every YouTuber starts, the initial videos are really bad. You have no idea how to package a particular topic. You have no idea how
the platform is going to promote your content. So, even our podcast, like वो भी initially we tried to do that, but exactly हुआ नहीं था. We were trying to make something good, we didn't end up making something good. It was just a recording. Yeah, initially. वो होगा because it is necessary to create content even if it is bad, because with every recording you will learn what new you can add to it. So with every video you will start improving. Okay, and वही चीज मुझे तब realize हुई because back then I had no idea what SEO is. I had no idea what click through rate is. मुझे YouTube के analytics क्या है वो भी नहीं पता था. Back in 2019, and I was just making content and I would just open my channel and check the number of views on a video. बस इतना ही करता था मैं. तब मुझे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो समझ नहीं आता था. फिर I started like I got my admission in PGDM, postgraduate diploma in electric mobility, and कोरोना का टाइम था तब because 2020 में मैंने गेट दिया था. हाँ तो गेट देने के बाद तुरंत ही कोरोना हो चुका था. So that was a great time because I was at home. No one is going to pressure me to get a job or something. Yes. और time ही time. Yes. So तब I was like even my family had no issues that I was creating content. मतलब कुछ तो कर रहा है ना घर पे बैठे. तो yeah, that was a great time. And फिर PGDM में जैसे ही एडमिशन हुई तो तब मुझे आइडिया आने लगे कि व्हाट इज एनालिटिक्स, हाउ यू शुड स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट. मुझे दूसरे यूट्यूबर्स मिले who train or guide the YouTube channel, small YouTubers, into making content and how you should package a particular topic and stuff. So तब पता चला कि YouTube का business क्या है, because up till now I thought YouTubers were earning only from ad revenue and brand endorsement. Then of course थोड़े YouTubers को देखने के बाद पता चला कि some YouTubers have their own businesses, like they start selling merchandises. So I had some idea कि अभी करना क्या है by the end of 2020. So PGDM खत्म हुआ and I was like कि अभी I want to keep doing my YouTube content. I want to keep creating content for my YouTube channel, but I know that there is no revenue coming out of it. So I will have to of course get a job to fund my That's the last hobby option. or passion, right? Yes. So tabhi I was like giving interviews, but of course as my brain was subconsciously screwing my interviews. So I was like ठीक है. And then at the end of 2021 something happened in my family which allowed me to pursue YouTube as a full-time career. And when it happened तब तक मैंने decide कर लिया था that I want to launch a product, and what kind of product, because now while deciding what kind of product I want to launch, I looked back at the viewers. कि मेरे viewers कौन है, मेरे audience कौन है. They are students. They are either pursuing automobile or mechanical engineering, or they want to pursue automobile or mechanical engineering. So what do they want at this stage? मैंने ये देखा कि I don't want to create t-shirts and ये hoodies and caps. वो सब मुझे नहीं करना, because if I am creating a product, I want that product to add value in their life, because my videos are adding values. They are gaining something, they are learning something, so I want a product that they will learn from it as well. So ये सोचने में मुझे सिर्फ एक ही चीज नजर है, notes, your engineering notes. But engineering notes को मैं वैसे करके directly वैसे market नहीं कर सकता, because that is not a product, good product, right? Engineering notes तो भाई सब लोग LinkedIn पे भी कोई लिंक डाल के दे सकता है फ्री में, PDF बना के कोई भी बेच सकता है. I was like नहीं, इसको कुछ अलग तरीके से मुझे पैकेज करना पड़ेगा. Luckily तब एल्यूमिनाई मीट थी हमारी पारुल की, तो मेरे सब दोस्त आए हुए थे, उनके साथ भी मैंने डिस्कस किया. तो डिस्कशन में सबके माइंड में एक ही चीज आई, बुक्स. सो आई डिसाइडेड कि चलो ठीक है, नाउ आई हैव नो आइडिया हाउ टू पब्लिश अ बुक, हाउ टू अप्रोच अ पब्लिशर, कुछ भी पता नहीं है. सो आई थॉट लेट मी डू सम रिसर्च कि ई बुक्स कैसे पब्लिश करते हैं, बिकॉज ई बुक्स इज इजी, राइट? मेरे को I don't have to create I don't have to reach out to a publisher and get it printed and then look at the logistics and stuff. वो सब मुझे देखनी नहीं पड़ेगी. E-books are something कि like you can pay for it and directly download it in your device. So I started looking into how Kindle e-books are getting published, and वो release कैसे करना होता है वो भी मैंने देखा, वो सीख लिया. And I started writing. सिर्फ एक मैंने क्या बोलते हो डिसिप्लिन एक मेंटेन करनी थी, दैट एवरी डे आई विल राइट 500 वर्ड्स. ऐसे करके मैंने शुरू किया, एंड आई पब्लिश्ड माय फर्स्ट ई बुक. एंड टू टेस्ट माय मार्केट, आई लाइक इनिशियली 1-2 मंथ, पहले 2 महीने मेरे कोई सेल नहीं आया. सो आई वाज इन क्वेश्चन कि इज दिस इवन गोइंग टू वर्क और नॉट. What was your first book? In a nut, like Engine in a Nutshell. Engine in a Nutshell. Yes.
So वो publish कर दी, e-book की form में मैंने publish की. So तब I had no idea कि if even it is going to be purchased or not. So वो test करने के लिए I decided to make it free for 2 days. Okay. तब 40 guys downloaded it for free. So I knew कि है market में इसकी need है. फिर I started understanding कि किस तरह से sales pitch बनानी है. Okay. So that people will realize कि this is necessary in their life. Yeah. Then I started looking back into the business case studies. Apple, Microsoft, Nike, Adidas. What are they promoting? They are not selling products. They are selling ideas. They are selling feelings, Yeah. emotions. Emotions. So that's when I learned how to use FOMO to actually sell your product. I'm admitting this on a video because डर लग रहा है या पूर्वांग मंत्री got exposed. Thumbnail मिल गया हमको. Yes. So yeah, that's how I started publishing. How did you use this FOMO? Like application कैसे की? So there was a learning curve in this. Like मैंने initially I was trying to show the features of what kind of topics they are going to learn. Okay. So मुझे एक back of the mind ये पता था कि that my books are covering topics which are not usually taught in engineering curriculum. Yeah. So I started using them. थोड़ा sales बढ़ा. Then I started realizing that if you have created a product so which actually helps the audience in a certain way, then show how that particular product is helpful to them. Use the product in your video. Yeah. Okay. So काफी सारे जो मेरे design related videos होंगे ना, design of suspension system और brake caliper. So वैसे videos में मैंने दिखाया कि how you can use vehicle dynamics in a nutshell, क्योंकि उसके अंदर formulas है. That's the only book that has all the formulas. तो वो formulas use करके how you can create a particular part. Considering the dynamics of a vehicle. So वैसे करके वो उस बुक का that book actually the मतलब कैसे बताओ, जो sales graph उस particular book का है ना, it broke even in the first month. Okay. Like, do you guys know what the term breaking even is? Yes. When the amount you invest and the amount you get back evens out. Right? Yeah. So basically अगर let's say if you are starting a business, तुमने 1,000 रुपए इन्वेस्ट किए, जब तक वो 1,000 रुपए नहीं आते, that 1,000 रुपए is your break even point. Yeah. Recovering. Yes, recovering that $1,000 is your break even point. The moment you cross that point, is that like that's when we say कि हमने break even कर लिया. Or then you get profit. Yes. So the amount of money I invested in vehicle dynamics in a nutshell, वो पहले महीने में ही recover हो गया था. Okay. That's the only book that has recovered my money so quickly. So also that is also the same book which has now been added as a reference book in Parul University. That's Yes, awesome. अभी recently मतलब actually मुझे मार्च के end में पता चल गया था, but they have like officially अभी last week ही पता चला मुझे. Okay. So yeah, that's how I started publishing books, and that's how I decided to. What point was the breakthrough for you? I have not broken through yet. like wait, ये question. In what way you were trying to ask this question? In two ways, like एक Audience form में और एक subscribers कैसे Yes. मेरे इसमें gain हुए वो. The short form, like the beginning of the like when Instagram and YouTube started or introduced short form content, reels and shorts. That was the point when I started gaining views. Because भले अभी reels उन्होंने काफी टाइम पहले introduce कर दिया था. I was not making reels at that point. Okay. But I learned from like I was watching channels like VidIQ and Think Media and Catherine Manning. Like, these are the creators who create videos to teach creators how to make content and market their content. Okay. Was that good according to you? What? That short thing. So हाँ उसमें अभी आ रहे. So उसमें मैंने सीखा कि किस तरह से शॉर्ट बनाने चाहिए so that it can like you need to treat shorts differently than your long form content. ये मैंने सीखा. So I started creating separate scripts or started looking at shorts in a different way, reels in a different way, and उसके लिए मैंने dedicated अलग से मैं record करता था. And वो publish किया, so I started seeing the growth. I got feedback from my friends जो मेरे फील्ड में है भी नहीं, जो मुझसे बात भी नहीं करते, उनसे मुझे फीडबैक मिला कि यार पूर्वा, you have explained this in such a great way that I'm from arts background and I was still able to understand. Doctor. Yep. Yeah. Dentist has dentist has read my book and was able to understand what
various systems of automobile. How various automotive systems work. बाप रे. That was जबान pretty फिसलने interesting. लगी. मेरी जबान फिसलने लगी. Every story which has multiple characters will thrive. कोई भी मूवी देख लो, हर मूवी में एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है, एक विलन होता है और एक गाइड होता है who guides the hero. Okay, so there are multiple characters and they create different storylines within these characters so that you guys can, or like basically the viewers can join the dots or relate. Correct. So वैसे करके मैंने भी decide किया let me add a character. Okay. So I was not bringing another person, I was acting like a different person. सिर्फ मैंने specs लगा लिए अपने. अच्छा हाँ okay. Yes, Bhuvan Bam was one of the inspiration in that case. So वैसे करके मैंने वो WD-40 का एक वीडियो बनाया था कि applying WD-40 on the brakes to prevent it from rusting. Because one of my viewer had reached out to me asking the same question कि भैया मैंने WD-40 लगा लिया है अब ब्रेक नहीं लग रही है. मैं बोला यार वो lubricant है. It will prevent, apart from rusting, basically it will prevent it from absorbing moisture. Okay. So that moisture will lead to rusting issues or corrosion. Okay. So WD-40 is basically a penetrating fluid. That is a bad term to see. So yes. Now वो मैंने पकड़ा उस बंदे का मैसेज मैसेज में मुझे आइडिया है कि like this has to be covered in a video. तू 2 दिन रुक मेरा वीडियो आएगा. So I created a video and same चीज मैंने YouTube में भी अपलोड की as a short because तभी shorts रिलीज हुए थे. Apparently that short is the most like it is still gaining views. वो 2 साल पुराना short है वो अभी भी views gain कर रहा है and it is मेरे अगर मैं अभी भी एनालिटिक्स ओपन करूंगा ना वो टॉप पे दिखेगा. कितने व्यूज कितने 17 लाख समथिंग कुछ होगा मेरे को याद नहीं है. बट इट इज नॉट गेनिंग मनी. देयर इज नो रेवेन्यू इन शॉर्ट्स और रील. सो वो एक था. देन देयर वाज दिस अपाचे का इंजन अपाचे RTR 310 RR नॉट RTR 310 RR जो अपाचे थी उसका इंजन उल्टा है. सो बेसिकली द एक्चुअल टर्म इज रिवर्स इंक्लाइन. सो उसमें थोड़ी कंट्रोवर्सीज हुई थी. दैट वाज द पॉइंट व्हेन आई रियलाइज्ड कि व्हाट ऑडियंस looks for. Now I'll be revealing secrets. Do you want me to reveal the secrets? Yeah, sure. Yes. What are some YouTube? These secrets will reveal, like expose me actually. हो जाओ expose. So that was the reel, the Apache 310 RR वाली reel. कि उसमें पता चला like viewers are keen to prove a person wrong. Yeah. It is in the ego of every person कि तू गलत है वैसे दिखाना सबको पसंद है. हाँ. Psychologically वो मैंने सीखा समझा मतलब मैं डिस्कवर किया. So I thought कि maybe I can exploit this. No, अपना मैं कर गया. So I thought कि maybe I can exploit this, but that is unethical. Yeah. I knew it. मतलब I realized it is unethical. I shouldn't exploit it. So वो एक सीखा and उससे पता चला कि चलो इससे views gain हो रहे because that was also one of my past gaining reels and short. But after that I started incorporating my videos in such a way that can trigger the audience to comment. कि तू गलत है या फिर ये ऐसा होना चाहिए या फिर वो ऐसा होना चाहिए. But apparently that was not working out because somehow God complex आ गया था. मुझे ऐसा लग रहा है I don't know if there is some form of God complex in this or not, but viewers started looking at me in a certain way. Like Purvang is saying something that means he's correct. And then there are of course 10% लोग होते हैं कि like they will come to you and say no you are wrong. And I will actually invite them. Please come, मेरे को feedback दो यार. चलेगा. And I want to interact with you because तुम्हारे comments की वजह से मेरा videos की views बढ़ रहे हैं. आओ बात करो बोलो मैं गलत हूँ. So yeah, that's how I started gaining audience. And मैंने हाथ पे वैसे वो tattoo है so उस हिसाब से I will remember the date. 2024 was the time when I gained 10,000 subscribers on YouTube. उसके पहले मेरे 10,000 followers Instagram पे हो चुके थे. Okay. So Instagram was gaining fast. So I started using Instagram to divert the audience into my YouTube, which was not working out because both platforms have different ideologies. And even different audiences. Right? Exactly. Yes. Exactly. Like अभी Instagram open करो then you are there to either get entertained or see what your friends are up to. Yes. While तुम YouTube use कर रहे हो to either get entertained or learn something. Yeah. And no one is interested actually to see that 1 hour video. Exactly. Especially after reels and shorts. Yes.
वो attention span रील्स शॉर्ट्स ने जो बिगाड़ा है. हाँ. And 30 सेकंड में माइंड को कुछ चाहिए नई चीज. What is it like to be backstage at YouTube? Like everyone watch YouTube videos. What it is like to create YouTube videos? Are there any dirty politics in YouTube or any secrets or any just things that Anything you viewers want to don't reveal know? about that? so let me first talk about the exploitation. हाँ. The dirty side, the dark side. Dark side, जैसे हाँ. मैंने बताया, like I understand viewer psychology. Yeah. Like they like to point out at the viewer and say you are wrong. This can be exploited, of course. Many YouTubers do. मुझे नाम पता नहीं है. हाँ. बट एंटरटेनमेंट फील्ड में भी होता है. Yes. एंटरटेनमेंट फील्ड में जहाँ पे सिर्फ लाइक लेट्स जस्ट फॉर एन एग्जांपल, आई डोंट नो इफ दीस गाइस डू और नॉट, भुवन बम, बी यूनिक एंड स्टफ, ये जितने भी क्रिएटर्स है या फिर चैनल्स है, दे आर इन द एंटरटेनमेंट बिजनेस, सो दे मेक कंटेंट व्हिच इज रिलेटेबल Yeah. एंड एट टाइम्स दैट कैन बी ट्रिगरिंग to certain people, some people, okay. So वो दोनों चीज leads to this what we call this engagement. हाँ. And वो engagement पकड़ के फिर ऐसे भी views तो बढ़ने वाले. At the end, no matter if you like the video or dislike the video, the video is going to go up Yes. because you are engaging with the content. If you are able to divide that into two groups, they will Exactly. fight in on your reel. Exactly. ये भी होता है. And that is how some videos go viral. Actually. Exactly. Yeah. So this is one of the dark side की how creators can exploit the viewer psychology. Yeah. And they can use this to sell products. Selling products के बात में अभी तो बड़े बड़े यूट्यूबर्स के नाम भी आ चुके हैं. Like I don't want to name them, but they have been to India recently. Yes. Yes. Someone has a chocolate brand, someone has a beverage brand. Yeah. Yes. So even वो प्रोडक्ट लॉन्च करते वक्त भी इवन इंडियन यूट्यूबर्स who have created their own merchandise, they have exploited the person who designed that merchandise. ये भी बैक स्टोरी है. So I used to follow such creators. तो जब पता चला तो तब से हमारा भी थोड़ा सा कनेक्शन टूटने लगा. भले उस इंसान को मैंने कभी पर्सनली मिला नहीं, बट आई यूज्ड टू आइडियलाइज दैट पर्सन, एंड आफ्टर नोइंग कि व्हाट काइंड ऑफ स्टफ दे हैव डन इन द पास्ट और टू क्रिएट सर्टेन प्रोडक्ट, दे उनकी मतलब मेरी नजरों में उनकी रिस्पेक्ट कम हो चुकी थी. सो आई स्टॉप्ड वाचिंग द वीडियोस एंड स्टफ, एंड आई लर्न कि ये चीज हमें नहीं करनी है. भले मेरे व्यूज कम आएंगे चलेगा, भले मैं वायरल नहीं होऊंगा चलेगा, भले मैं उतना बड़ा यूट्यूबर नहीं बनूंगा चलेगा, बट आई वांट टू बी नोन फॉर माय वर्क. I want to add value to my viewers' life. Okay. That was my motto, because that is the ethical way of becoming a YouTuber or an influencer. Because at the end you are influencing someone. Our teachers are our influencers. The first influencer in our life are our parents and teachers and our relatives. उनको ही देख के हम सीखते हैं ना. उसके बाद फिर हम लोग आते हैं. Do you think we really do have control on our attention, or it's just a game that the big players play and we are just getting played? That depends on the type of content you are making. In general, अभी let's say Veritasium के videos देखिए. हाँ. Veritasium के videos are not like they are not trying to seek your attention. Yeah. They have a flow of their video, quite aesthetic flow of the video, which will grab your attention. और उनका audience बन चुका है. So yeah, there is a kind of audience which want fast-paced content. Then there is some audience which wants slow-paced content. Yeah. But beach wala cheez is difficult. I tried doing it, and I'm still trying to get it into a, like, mix it up, because pacing defines your emotions. Because when it comes to storytelling, भले मैं technical content बना रहा हूँ, storytelling is important in this because it gets your attention. And इसमें there are various factors that can be used. Music is a way to define an emotion. What kind of emotion if you want to create, you can add that type of background music. Then simultaneously the camera work, जो cinematographers करते हैं, like they zoom in to showcase drama, the shake to showcase action, then the wide shot to showcase calmness. ये सारी चीजें. So this defines your pacing as well. Like if you want to show a calm emotion, then you have to slow down the video. But if you want to show drama, you want to pace it up. Quick cuts. Yes, quick cuts, abrupt cuts actually. Yeah. And quite like camera खूब पूरी तरह से एकदम close up होना.
सो वो चीजें मैटर करती हैं. दैट डिफाइंस कि लाइक यू कैन प्ले अराउंड विद दिस. शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में वो डिफिकल्ट है, बट लकीली ना शॉर्ट फॉर्म कंटेंट जो प्लेटफॉर्म्स पे चल रहा है वो भी समझ गए कि भाई 1 मिनट की वीडियो से कुछ होने नहीं वाला है. हाँ. सो उन्होंने भी अलाउ कर दिया क्रिएटर्स को कि 3-3 मिनट के वर्टिकल वीडियोस डालो. सो एट द एंड इट इज अप टू द क्रिएटर्स कि हम लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बनाए, लैंडस्केप वाला या फिर पोर्ट्रेट वाला वीडियो बनाए, वर्टिकल वीडियोस. सो वो भी अभी मैंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया. आई हैव बीन पोस्टिंग द सेम यूट्यूब वीडियोस एज रील्स. प्रीवियसली दे वर नॉट वर्किंग बिकॉज मैं वो वैसे का वैसे ही वो क्रॉप करके लगा देता था एंड ऊपर नीचे वाइट प्लेन लगा के टेक्स्ट डाल देता था बस. नाउ आई हैव डिसाइडेड कि नहीं, let the viewers think this is a vertical video. So I will just zoom in the post and फिर zoom out, zoom in करते रहता हूँ, abrupt cuts डालते रहता हूँ, and it is gaining views now apparently. So yeah, attention span is up to us how we edit the videos. It is up to our viewers. हमें वो देखना पड़ेगा, content बना के सीखना पड़ेगा कि analytics में क्या दिख रहा है. Yeah. What is the monetization side of YouTube? Do we get brand deals? Is it good? Yes, so there are 2 schools of thought जिन YouTubers को मैं follow करता था. Think Media, अभी भी करता हूँ. Think Media, vidIQ and Catherine Manning and the creators who teach creators how to create content. So उनसे मैंने ये पता चला था कि there are multiple revenue streams for a YouTuber. It's not just ad revenue, but it is also brand endorsements. उसे ब्रांड एंडोर्समेंट में भी 2 चीजें आती हैं, affiliate marketing and your regular upfront cost, the upfront money you charge. Okay, affiliate marketing is something which only works in the tech industry. Tech genre में जो भी content बना रहा है, reviews, tech reviews, उनके लिए affiliate marketing चलेगा. Affiliate marketing in the sense you become an affiliate of Amazon, Flipkart or Miso, Myntra if you're into fashion industry, और उसमें तुम्हें कमीशन मिलता है. Like you post a link in your description, if someone purchases anything by clicking on your link, वो necessary नहीं कि वही same product खरीदे, वैसा नहीं है. कोई भी product खरीदे, सिर्फ वो link click हुई ना, मतलब you are going to get a commission out of it. But that is quite minimum, 5%, 10%. So इसमें भी कैसा है कि if you are getting views in like lakhs or 10 lakhs crore, तो वो फायदे का है कि उसमें से तुम्हारा फिर एक प्रॉपर 4 फिगर या फिर 5 फिगर रेवेन्यू बिल्ड होगी. बट एट एन अर्ली स्टेज इट इज पॉइंटलेस. इफ यू वांट, लाइक यू कैन यूज द सेम टूल टू एनालाइज हाउ मेनी क्लिक्स आर कमिंग इन. सो दिस इज द बिजनेस साइड की मैं भी यूज करता हूँ affiliate links, बट affiliate links आई यूज इट टू मेक श्योर टू सी कि कौन से वीडियो से मेरी कौन सी बुक का सेल आ रहा है या फिर कितने लोगों ने क्लिक किया. व्हाट इज द कन्वर्जन रेट इन दिस. ये मेरे MBA के मेरे एक दोस्त ने मेरे को सिखाया था कि 10% रूल होता है. 10% रूल इज द एक्चुअल टर्म. लाइक इफ यू आर गेटिंग 1000 व्यूज तो उसका 10% इज 100. सो बेसिकली देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट 100 पीपल माइट हैव क्लिक्ड ऑन योर लिंक. उसका भी 10% इज 10. सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट 10 पीपल माइट हैव परचेज्ड योर प्रोडक्ट. सो दिस रूल हैज टू बी केप्ट इन माइंड. तो ये रूल को एनालाइज करने के लिए आई यूज सच एफिलिएट लिंक्स टू कीप एन आई कि किस तरह से कन्वर्जन रेट हो रहा है या नहीं हो रहा. Is it working for you? Like yeah, I can see like थोड़ा सा डिले रहता है of course because I am using a print on demand service. So उनका भी मार्केट में वो जिन्होंने मेरे प्रोडक्ट्स को Amazon पे लिस्ट किया, now that's a different business. Like that has been registered as a different business. So उनसे डेटा मेरे पब्लिशर तक आने तक, और पब्लिशर मैन्युअली फिर मुझे डेटा भेजेगा, तो वो उसमें टाइम चला जाता है, तो वो डिले हो जाता है. So I cannot manage to see it, but at least I can see the conversion rate कि एक पर्टिकुलर पोस्ट या फिर एक पर्टिकुलर वीडियो में से कितने क्लिक्स आ रहे हैं. वो समझ आ जाता है. These are the 2 different, like we've talked about brand endorsement. Now we have come to affiliate links and product as well, merchandise and products. कि YouTubers के खुद के products होते हैं. This is that. Then finally there is a new thing called as memberships. अब You also have a membership? Yes. The fun way I like to call it is OnlyFans. In a way, it's that Yes, only. yes. So basically, actually, रुक जाओ, ये कट कर देना. अरे कोई बात This thing कट कर देना. So हाँ, मेरे माइंड में था कि I would market it as my OnlyFans. Yeah. But then I realized कि मेरी ऑडियंस वैसी नहीं है. हाँ. फिर मैंने सोचा, and they would not understand the sense of humor behind it. Yeah. So I was like, नहीं कर सकते वैसा. But my friends and everyone, मेरा OnlyFans. So yeah, that's a separate stream, memberships. Yeah. कि उसमें तुम्हें ऐसा स्पेसिफिक कंटेंट डालना है कि जिसके लिए व्यूअर्स हैव टू पे टू वॉच इट.
which works as well because but उसमें भी there is a thing हमारा जो क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स का एक माइंडसेट होता है हाँ कि नेटफ्लिक्स पे ये सीरीज आ रही है तो ये सीरीज देखने के लिए हम इतनी सीरीज अभी आ चुकी है दीज आर इंटरेस्टिंग सीरीज वी विल कलेक्ट देम ऑल ओके एक ही महीने का सब्सक्रिप्शन सब लेंगे देख लेंगे। सब एक साथ देख लेंगे Yeah. तो वो मेंटेलिटी है वो मैंने इधर भी फेस किया अभी अभी होता है ऐसा. हाँ होता है क्यों नहीं होगा सो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड कि अब मुझे ज्यादा चार्ज करना चाहिए बिकॉज एट द एंड यू आर गोइंग टू वॉच ऑल द वीडियोस इन अ गो लेट मी जस्ट चार्ज अपफ्रंट ना तुम 2 महीने के लिए नहीं रुकोगे मैं 2 महीने का एक ही बार में चार्ज कर लूंगा अभी मैं मैंने बोल दिया सीधा मुंह पे बोल दिया कि आई एम गोइंग टू इंक्रीज माय मेंबरशिप प्राइसेस नाउ What was it previously? 200 bucks. 200. Yes. अभी? अभी मैं सोच रहा हूँ 500 करूँ 750 करूँ समझ नहीं आ रहा बिकॉज बाय द एंड ऑफ दिस ईयर उसमें इतना कुछ सीखने मिलेगा दैट आई एक्चुअली वांटेड टू लॉन्च दोस पर्टिकुलर डिजाइन सीरीज एज अ कोर्स सेपरेट कोर्सेज बिकॉज यूट्यूब का एक फीचर आने वाला था कोर्सेज करके अभी आ गया आएगा. नहीं उन्होंने काफी कम चैनल्स को दिया अच्छा ओके इट्स लिमिटेड टू चैनल. यस अभी आई हैव रीच्ड आउट टू यूट्यूब की लाइक गिव मी सच फीचर एनेबल दिस फीचर ऑन माय चैनल बट कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया क्यों ही देखेंगे ना 16,000 सब्सक्राइबर वाले चैनल को क्यों ही देखेंगे तो मैंने बोला ठीक है नहीं हो रहा है तो ठीक है नाउ आई हैड एन ऑप्शन ऑफ क्रिएटिंग अ सेपरेट वेबसाइट और जहाँ पे मैं अपने ही कोर्सेज करूँ बट विद कोर्सेज द माइंडसेट विल बी लाइक कि प्लेसमेंट मिलेगी क्या ये कोर्स करने से प्लेसमेंट मिलेगी क्या मतलब मिलेगी या नहीं मिलेगी सेकेंडली गवर्नमेंट अप्रूव्ड है कि नहीं है सर्टिफिकेट जो है वो सर्टिफिकेट की वैल्यू क्या एंड माई कोर्सेज लाइक द आइडियाज ऑफ कोर्सेज आई हैड इन माइंड वो स्पेसिफिक पार्ट रिलेटेड था इट वॉज नॉट रिलेटेड टू सर्टन सिस्टम और सर्टन स्किल वैसा नहीं था सो आई वॉज लाइक आई कुड हैव मार्केटेड इट एज अ कोर्स एंड इट वुड हैव वर्कड आउट बट स्टिल बैक ऑफ द माइंड the questions of placement and government approval and the value of certificate would come up. So I thought कि वो करने जैसा है नहीं. Let me just create members only video. So इसीलिए वो किया. ओनली फैंस और क्या है मोनेटाइजेशन के इसमें फिर अभी यूट्यूब व्यूज पे पैसा देता है मोनेटाइजेशन में I guess ads पे देता है ना. अभी इसमें भी there is something called a CPM and RPM. Click पर. Click per mile or mil and revenue per mil. So you guys can check out your analytics now. तुम्हारे 500 हो चुके हैं ना सब्सक्राइबर्स 100 है 100 है ना 120. after 500 subscribers and 4,000 hours of watch time or maybe 3,000 hours of watch time you will be able to It's 5,000. नहीं पहले 1000 था पहले 1000 सब्स पहले तो 1000 सब. अभी अभी 500 हो 500 गया हो चुके हैं हाँ Okay. और वॉच टाइम भी कम हो गया है ना watch time I guess 5,000. 4,000 4,000. 4,000 which you can I have a feeling you guys will easily gain because you have podcast एक घंटे के वीडियोस है so viewers will come back and watch it 15 मिनट देखेंगे छोड़ के जाएंगे वापस से 15 मिनट देखेंगे छोड़ के जाएंगे so in a way you will be able to achieve that easily I have a feeling उसमें मैंने बहुत स्ट्रगल किया मेरे 1000 सब्स 2021 में हो चुके थे and the 4,000 hours of watch time I got that milestone in October 2021 उसके बाद मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ बट उसके पहले ही मैंने बुक पब्लिश कर दी थी सो आई वाज जनरेटिंग रेवेन्यू फ्रॉम इट Is YouTube money good? मतलब It it depends depends on on the audience. yes it depends on the views and the type of content you are making Educational content तो ज़्यादा ही होता है. नहीं नहीं होता. तो ज्यादा किसमें होता है higher नहीं there is a different RPM values and CPM values like how much the advertisers or the brands are paying to YouTube varies based on their product like let's say lifestyle product होगा ना वो YouTube को of course ज़्यादा पैसा देगा बिकॉज उनके पास उतना मार्केटिंग बजट होता है और उसके हिसाब से उस निश में जितने भी क्रिएटर्स होंगे उनको आरपीएम भी ज्यादा ही मिलेगा मतलब ब्लॉग्स और वो सब चीजें yes and in a way now there are certain products which will generate higher revenue like finance हाँ investment and finance and property Yeah. मतलब कि इसका प्रॉपर्टी का प्रॉपर टर्म क्या है Real estate. real हाँ estate. रियल एस्टेट So these 2 or 3 categories are or genres are such a high paying genres कि इसमें ad revenue काफी ज्यादा मिलेगा. Then there is the length. Now if you are making videos which are longer than 8 minutes, then of course YouTube will run multiple ads on it. अब वो कौन से तरह के ads चलेंगे? Can you choose where exactly the ad starts? Yes, you can. Yeah. But
वो we can say that you can go into your analytics and just select where you want the ad to be placed, but YouTube will still decide based on the viewers this attention span. Yep. Let's get to the automobile part. Tech specific. All right. So, what do you think is the automobile industry or economy right now? Or like, what It's are on the right stage. Yes. Okay. It will always go up. What do you think about EVs? EV market. EV is not the future for India. So yeah, there are basically 3 modes of transportation in a city. एक तो हमारा public transport है. Then we have private vehicles. Private vehicles के अंदर भी 2 options मिलते हैं. One is your 2-wheelers and then there is your 4-wheelers. Okay. Now 2-wheelers के case में we have lots of options at this point. Okay. 4-wheeler के case में भी अभी इतने सारे options आए because EVs and EVs are actually a good way of commuting in cities because they are highly efficient. But if you are a person who transits between multiple cities in a single day, तुम्हारे लिए EV काम की बिल्कुल नहीं है. अब उस केस में you have other modes of transportation like railway है. But हमेशा कितनी बार रेलवे में तुम घूमोगे यार? Because even if you go in railway, you have to use other public transport to get to your final location, right? EVs will provide you last mile connectivity. That is the plus point. Okay. So, bhale, range is an issue. Everyone has a range anxiety issue with EVs. So, if you're using EV, like if you're buying an EV with the perspective to use it in the city itself, then it is a good idea. And I feel every manufacturer should market EVs as a commuting vehicle. And they should promote IC EVs for long journeys. क्योंकि at the end भले तुम 400 किलोमीटर की रेंज दे दो, हमारी IC EVs can go beyond it. और वो भी 5-10 मिनट के अंदर फुल टैंक करके हम वापस से आगे बढ़ सकते हैं. और चाहिए तो आधा घंटे का ब्रेक भी ले सकते हैं खाने पीने के लिए. और एल्स अगर 4 ड्राइवर्स हुए एक ही गाड़ी के अंदर, तो वो तो फायदा ही फायदा. 5 मिनट के अंदर 10 मिनट के अंदर फुल टैंक कराओ, निकल लो, सिर्फ ड्राइवर बदल लो, एंड यू कैन रीच दिल्ली, चंडीगढ़ फ्रॉम वडोदरा इन अ डे. Yes. So that is like Plus maybe point. consumer needs to change the perspective of purchasing a vehicle, like how they are looking at EVs, वो उनको change करना चाहिए. इस केस में EV 2-wheeler market will boom up because they are serving the right audience. और उन्होंने अपना product भी perfectly market किया. 4-wheelers in a case is a bit challenging, and that's why I say कि like 4-wheeler EVs are not the future of India. It's just a phase of transition. जब तक hybrids के लिए कोई पुश नहीं करता है, जब तक इथेनॉल या हाइड्रोजन के लिए कोई पुश नहीं करता है, तब तक वो ट्रांजिशन के लिए ईवी रहेगा. इथेनॉल और हाइड्रोजन का फ्यूचर आगे आने वाला है इंडिया और में. अगर if ethanol or hydrogen comes, Yep. are the people ready to accept it? See, here's the thing. Now, I have a feeling this is manipulated on a political level. Okay. Because let's be honest, who is creating petrol and diesel at this point? Let's not name that particular refinery. Okay, let's not name that particular industrialist. Okay, so he is क्या बोलते हो, contributing to India's economy, right? At a much higher level. अगर रातों रात हमने इथेनॉल और हाइड्रोजन ला दिया तो उनका क्या होगा? They will try to pull it down. Exactly. So either they have to pivot into creating ethanol and hydrogen so that they can survive in the market, or else pull the next step down so that you keep thriving in the market. Yes. Okay. But the thing is, yes, we are going to move towards ethanol and hydrogen. Now ये move कैसे होगा? हाइड्रोजन पे शिफ्ट करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है बिकॉज स्टोरेज का इशू है हाइड्रोजन का. Like basically how you are going to supply hydrogen. Hydrogen is not a safe gas. Because if you are confining hydrogen or storing a hydrogen in a tank, गलती से वो फटा ना, फटा तो कोई टेंशन नहीं है. इट इज अ लाइट गैस, वो तुरंत उड़ जाएगा सीएनजी की तरह, तुरंत हवा में उड़ जाएगा. बट द मोमेंट इट गेट्स अ स्पार्क, दैट एट दैट मोमेंट इट बिकम्स अ बॉम्ब. It becomes अभी this will affect your monetization. वैसे भी. So it becomes dangerous. Okay. Now, इस केस में Toyota tried to make hydrogen safe by using liquid hydrogen.
उस पॉइंट में हम बाद में आएंगे. इथेनॉल पे आ जाते हैं. हाँ. हाउ इथेनॉल इज गोइंग टू कम अप. पेट्रोल इंजन कैन रन इथेनॉल. यस. अभी के पेट्रोल इंजन ले लो, तो अब 100% इथेनॉल डालो, वो चलेगा. Okay. The only changes you need to make is air fuel ratio. Okay. Because if you look at the chemical formula of ethanol, C2H6OH, I believe. हाँ. So OH आता है पीछे, उसमें O आता है, ऑक्सीजन. What is required to get something to catch a flame? फायर के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन, हाँ. फ्यूल एंड स्पार्क. ऑक्सीजन वो खुद लेके आ रहा है अपना है. So basically बाहर से जितना ऑक्सीजन चाहिए वो कम चाहिए to burn इथेनॉल और to combust इथेनॉल. So वो इथेनॉल का एक फायदा है. Secondly, how it is produced. Ethanol is produced from sugarcane, maize, and then there are other sources. Because ethanol is nothing but alcohol. हमारी whiskey, rum, vodka कहाँ से बनती है? Potato, batata. Then your barley, maize and corn are the same thing. Sugarcane, berries, grapes. इन सब में ethanol जनरेट होता है. But ये सब यूज नहीं कर सकते of course. There is something called as टर्म था स्पेसिफिकली, जो शुगर केन प्रोडक्शन में जो वेस्ट निकलता है ना, उसमें से इथेनॉल बनता है. शुगर केन है या फिर दिस थिंग, व्हाट वी कॉल दिस, मेज. इनमें से जो कंटेंट बनता है, जैसे कि शुगर केन में से हम जैगरी बना रहे, गुड़. वो गुड़ का जो प्रोडक्शन है उसमें से बाय प्रोडक्ट है और वेस्ट प्रोडक्ट इज इथेनॉल. सो अभी यू कैन सी दिस चेंज इन द फ्यूल एंड द चेंज हाउ द प्रोडक्ट फ्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड. एक साइड पे हम क्रूड ऑयल बेस्ड फ्यूल्स अभी फिलहाल यूज कर रहे हैं, एंड दूसरी साइड पे हमारा ऐसे फ्यूल्स है विच आर नॉट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम क्रूड ऑयल. वी आर गोइंग टू बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ क्रूड ऑयल. सो इन अ वे, पॉलिटिकली भी स्पीकिंग, India wants to, our government wants to push towards ethanol and hydrogen so that they stop relying on crude oil, because हम crude oil कहाँ से खरीद रहे हैं? Russia. Yep. Okay, we are dependent on Russia. वो नहीं है तो we are dependent on USA. Okay, so this works on the global economy as well. जैसे ही हम independent हो जाएंगे, we are not dependent on them. So it allows us to thrive in the market, allows us to improve our economy. But simultaneously जो उसके जो क्रूड ऑयल के नीचे का बिजनेस है, which has been carried out by refineries, उनको भी हैंडल करना जरूरी है, because they are also contributing to the economy. So जब तक वो रिफाइनरीज भी स्विच नहीं करते towards producing ethanol और हाइड्रोजन, तब तक थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है. बट आएगा जरूर. Yes. फ्यूचर है. फ्यूचर इज इथेनॉल एंड हाइड्रोजन. मैं इसीलिए रुका हूँ, मैं अपनी अल्टो इसीलिए नहीं बेच रहा. पहली अल्टो. You guys tell me, which year was the first Alto launched, according to you? 2090s? 2005, 6, I guess. 90s in the 1990s वाला काज या फिर 2019? 1990s. नहीं, इतनी भी पुरानी नहीं है. Alto is one of the moderns. हाँ, 2001 के एज में वो रिलीज हुई थी. और कल मैंने एक टी शर्ट देखा है इंस्टाग्राम पे, अल्टो का, लॉर्ड अल्टो का, और नीचे लिखा था अनवेल्ड इन और लॉन्च्ड इन 2011. इस इंसान को एक्चुअली पता नहीं अल्टो कब लॉन्च हुई थी. तुमने पता है अल्टो को लॉर्ड अल्टो का ऐसा दर्जा दिया है, बट यू मस्ट हैव आइडिया कि अल्टो एक्चुअली लॉन्च कब हुई थी. इट वाज बैक इन 1999 to 2000 to 2001. मुझे इतना पता है बिकॉज उसी टाइम में मेरे पापा ने वो अल्टो खरीदी, एंड वो आज की तारीख में मैं चला रहा हूँ. और वो मेरे को बेचने की इच्छा नहीं है जब तक इथेनॉल हाइड्रोजन आता है तब तक. It has been repassed twice. We can talk about this as well. Scrappage policy and old cars. What is scrappage policy? नहीं रुक जाओ, इसको थोड़ा अपन फ्लो में लाते हैं. हमने कितना टाइम हो चुका है? 50 minutes. ओके, काफी लंबी बनेगी फिर. So हाँ, my Alto, like my dad's Alto has been repassed once or twice. And बहुत लोग मुझे बोल रहे कि अभी इसको स्क्रैप कर दो. Now, yeah, that's the last option we can do. We cannot resell it. So yeah, that's the thing. Now you can ask about scrappage policy. Okay. What is that? What is scrappage policy? So scrappage policy is something कि गवर्नमेंट ने ऐसा लॉ पास किया है to discard old vehicles. अभी उन्होंने ऐसा लिखा कि 15-year-old vehicles. The reason being 15-year-old because जब तुम अपने गाड़ी का आरसी बुक देखोगे, कोई भी व्हीकल का आरसी बुक देखोगे, उसमें लिखा होता है कि जो रजिस्ट्रेशन का जो पीरियड होता है, इट इज फॉर 15 years. एंड आफ्टर दैट यू नीड टू री रजिस्टर द व्हीकल. सो ड्यूरिंग दिस री रजिस्ट्रेशन प्रोसेस द आरटीओ विल लुक एट द कंडीशन ऑफ द व्हीकल, उसकी बेसिस पे वो डिसाइड करेगी.
सो उस केस में हमारी अल्टो तो यार काफी चकाचक है. So, वो तो ऐसे ही ग्रीन सिग्नल दे देगी कि जाओ भाई चलाओ और लो 5 साल और 5 साल चलाओ. सो या दैट्स द स्क्रैपेज पॉलिसी. एंड काफी स्टेट्स में उसको कंपलसरी किया है, बट इतना भी कंपलसरी नहीं किया बिकॉज नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड 5 लाख और 10 लाख रुपी कार. बिकॉज तब 3-4 लाख में हमने खरीदी थी. अब गाड़ियों का प्राइस 5-6 लाख मिनिमम हो चुका है. सो बाइंग अ कार बिकम्स डिफिकल्ट फॉर एवरीवन. इवन आफ्टर स्क्रैपिंग हम पे कार्ड मिलता है जिससे कोई नई कार पे ऑफ मिलता है. Yes. So you get discount on new cars. But at the end, it's like the amount of money you're gaining from that. वो उतना ही तुम उसमें भी तुम डिस्काउंट ऐसे भी ले ही सकते. मतलब वही तुम कितना लाइक now let's be like taking the example of my Alto. In that case, the IDV is below 1 lakh now. Okay. Like it's like 25 साल पुरानी हो चुकी है गाड़ी बिकॉज 2001 में ली थी. 24-25 साल पुरानी हो चुकी है. तो उसके अकॉर्डिंगली 1 लाख के अंदर तो उसकी आईडीवी आ चुकी है. सो इवन इफ वी गेट 75,000 आउट ऑफ दैट कार, हम भले वो किसी स्क्रैप यार्ड में बेचे या फिर कोई भंगार वाले को बेचे. वही भंगार वाला ही था बट द गाय हु कलेक्ट स्क्रैप. सो ही इज गोइंग टू गिव द सेम अमाउंट क्योंकि मेटल का प्राइस अभी उतना ही हो चुका है ना. द स्टील एंड प्लास्टिक्स दैट इज बीइंग यूज्ड इन द कार वो ऑलमोस्ट इक्वल वैल्यू में आ चुकी है. सो उतना ही मिलेगा. लाइक स्क्रैपेज पॉलिसी में से वो कार दो या फिर हम किसी से पैसा ले, हम एट द एंड वो पैसा ऐसे भी नई गाड़ी के अंदर ही इन्वेस्ट करेंगे ना. हाँ, वो बात अलग है 75,000 में कोई गाड़ी नहीं देने वाला है. यू नीड टू एटलीस्ट इन्वेस्ट 2 to 3 लाख रुपीज एज डाउन पेमेंट. What about BYD? BYD ने अभी कार लॉन्च की है. I don't know the name, but मुझे भी नहीं पता ना. it can jump. Oh, that car. If इधर कार चल रही है, ठीक है, and here is some obstacle, it has that hydraulic that it can jump Yes. through an obstacle and go. Yup. What's with that like? Have you heard the term called as active suspension system? In your videos, yes. हाँ, इसमें मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया था. So active suspension system. So like there are 3 types of suspension system: passive, semi-active, and active. Yeah. जो हमारे normal You are working on it, right? Yep, I'm going to start working on it now. Okay. After creating the second gearbox, उसके बाद में suspension We have system. a gearbox. Yes. So वहाँ पे हम आएंगे कोइनिक्स के टाइम पे. Yeah. ऐसा कर सकते हो. Okay. So basically suspension systems are of 3 types: passive, semi-active, and active. पैसिव है बेसिकली जो हमारे रेगुलर जो सस्पेंशन होते हैं वो लोड लगा उसके हिसाब से वो कंप्रेस होंगे, डिकम्प्रेस होंगे, मतलब रिबाउंड होंगे, एंड दैट्स हाउ दे विल एब्जॉर्ब द वाइब्रेशंस. सेमी एक्टिव एंड एक्टिव आर समथिंग कि उसमें हम स्टिफनेस चेंज कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, और एल्स ऑफ कोर्स नॉट मैन्युअली विल स्टिल बी पैसिव, बट इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल शॉक एब्जॉर्बर्स come into the category of semi-active suspension and active suspension system based on how we are controlling the stiffness values. Okay. सेमी एक्टिव में कैसा है कि अगर हम उसमें मोड दिए जाते हैं, रोड मोड, रेन मोड, या फिर ट्रैक मोड एंड ऑफ रोड मोड. ओके, नाउ इन डिफरेंट राइडिंग कंडीशन वी वांट डिफरेंट डायनामिक्स ऑफ अ व्हीकल. ओके, वी वांट अ व्हीकल टू बिहेव इन अ सर्टेन वे. ट्रैक पे वी वांट द व्हीकल टू बी स्टिक टू द ग्राउंड. ओके, चिपक के चलनी चाहिए. तब सस्पेंशन का इतना रिक्वायरमेंट होता नहीं, सो वी वांट स्टिफर सस्पेंशन ऑन ट्रैक्स. बट व्हेन इट कम्स टू ऑफ रोडिंग, तब इरेगुलरिटीज की वजह से हमें जर्क्स लग सकते हैं, बिकॉज कभी भी वो मिट्टी आएगी, कभी भी वो बड़े बड़े दगड़ आएंगे, पत्थर आएंगे, तो ग्राउंड क्लियरेंस पे मैटर करता है. यस, वो एक्टिव में आएगा. फिर सेमी एक्टिव में ग्राउंड क्लियरेंस हम इंक्रीज नहीं कर सकते. सो टू सॉफ्टन और स्टिफन द सस्पेंशन, this can be adjusted electronically. Now that comes into semi-active. Okay, and the driver or the rider gets to select the mode which will in turn change the stiffness of the suspension. Okay. अभी यही चीज जब गाड़ी खुद से स्मार्टली करे, by understanding or looking at the particular terrain that it has been driven or ridden in, now that becomes active suspension. Okay. Here the driver or rider doesn't need to select a particular mode. उसमें active suspension में दूसरे sensors और लगाए होते हैं, like cameras, IR sensors and और क्या चाहिए होते हैं, cameras and IR sensors की तरह sensors लगे होते हैं, which will identify what kind of terrain the vehicle is going to tackle, and based on that it will change the stiffness of the suspension. The shock absorber basically. And इस case में usually it is easy to adjust pneumatic shock absorbers. Pneumatic shock absorbers as in they use compressed air, and compressed air
is a cushioning, like it provides a cushioning effect, right? हाँ So उसका एयर का प्रेशर चेंज करके हम गाड़ी का सस्पेंशन का जो स्टिफनेस है वो चेंज कर सकते हैं एंड इन सच अ वे वी कैन एक्चुअली मेक द कार जंप एज वेल बिकॉज अगर लेट्स बी ऑनेस्ट तुरंत अगर प्रेशर दे दिया तो क्या होगा जंप करेगा जंप करेगा यप राइड भी मतलब उसकी राइड हाइट भी बढ़ेगी Yeah. द ग्राउंड क्लियरेंस विल इंक्रीज एंड साइमल्टेनियसली वी गिव लाइक अगर स्पीड में होंगे तो हाँ. विल जंप यप अगर फास्ट फ्लो दिया एयर का फास्टली वो एक्सपांड होगा तो वो ऑफ कोर्स एक वर्टिकल फोर्स देगा व्हिच विल लिफ्ट द कार अप एंड इट विल आल्सो पुल द Yeah. wheel up so that will make the car jump What are some new technologies in this, like new types of motors that are available or something like that? ऐसा कुछ भी नया क्या आ रहा है? इंडिया के केस में नया कुछ नहीं है नहीं इंडिया नहीं इंडिया बट ग्लोबली देखे Yeah. then Koenigsegg is killing the EV market now because are you guys aware about the term axial flux motors and radial flux motors? आपके वीडियो में देखा था So currently what we are using in our EVs are basically radial flux motors. हमारे ये घर के जो पंप लगे ना पानी का पंप उसमें भी वो रेडियल फ्लक्स मोटर ही है भले है इंडक्शन मोटर बट इट इज अ रेडियल फ्लक्स मोटर ओके एंड एक्सियल फ्लक्स मोटर्स आर समथिंग कि वो डिस्क के फॉर्म में दिखेगी Okay. पतली सी मतलब पतली इन द सेंस इतनी मोटी होगी बट इट विल बी दिस बिग Okay. एंड इट विल हैव डिस्क शेप्ड रोटर्स एंड डिस्क शेप्ड स्टेटर एंड उसमें 2 डिस्क लगी होती है एंड बिकॉज इट इज इन डायमीटर लाइक its size is based on the diameter of the motor. It creates high torque. It generates high torque. It produces higher torque than radial flux motors. So what Koenigsegg did is, it created a motor which uses both radial and axial flux. Okay. Like they made the stator and the rotor in such a way कि दोनों types के flux को एक ही motor के अंदर include कर दिया, combine कर दिया. Okay. And they called it the Raxial flux motor. Okay. ओ Initially they launched it under the product name of Quark Motors. Okay. कॉर्क ई मोटर ऐसा करके कुछ नाम दिया था नाउ उसका एक अपग्रेड वर्जन निकाला विच इज नोन एज द डार्क मैटर मोटर विच दे आर यूजिंग इन येस्को एंड आई बिलीव येस्को इज अ हाइब्रिड आई हैव नो आइडिया मैं इतना सुपर कार्स के बारे में ध्यान नहीं रखता बट जेमेरा जो है ना जेमेरा में उन्होंने वो डार्क मैटर यूज किया Okay. एक्सियल फ्लक्स जो है वो पुरानी टर्म है ना नो इट्स न्यू वन इट्स अ न्यू वन एंड Koenigsegg is the brand who Build it. they brought the term into like limelight Okay. उन्होंने स्पॉटलाइट दी because there was no term as axial. Yeah. The actual technical term is combined axial and radial flux. Okay. उस पे रिसर्च Oh, पेपर yes, भी निकला हाँ. हुआ है एक्चुअली हमको फर्स्ट ईयर में पढ़ाने में आया था वो हाँ इलेक्ट्रिक मशीन यस What are some other things other than this dark matter motor? ऑटोमोबाइल में Automobile. हाँ द फ्यूचर व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन Okay. एआई हाँ कार्स वो डिज्नी की कार्स मूवी थी ना हाँ. गाड़ियाँ बात करती है हाँ. एक्चुअली लिटरली बात करेंगी एक्चुअली कर भी रही है हाँ. बट अभी एक मैन्युफैक्चर लेवल पे कर रही है लाइक व्हेन इट कम्स टू ब्रांड्स लाइक मर्सिडीज BMW ऑडी ये सारी जो ब्रांड्स है ना इनके हर गाड़ी का डेटा उनके मैन्युफैक्चरर के पास पहुंचता है Okay. So this is vehicle to grid communication or vehicle to infrastructure बोल सकते हैं. I might be wrong in this, but they are gathering the data from individual cars that have been sold in the market, Okay. that are being currently used by the consumers. This technology can be further exploded in such a way that every car will talk to each other. They will share the data with each other. और एक दूसरे को बताएंगे भी कि मैं भाई इतने स्पीड पे चल रहा हूँ तू भी इतने स्पीड पे चल या फिर वो फ्यूचर में इतना आगे बढ़ेगा कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बात करेंगे मतलब our traffic signals will become so smart कि they will communicate with our vehicle okay. और बोलेंगे कि भाई अभी मैं लाल लाइट करने वाली हूँ तू रुक जाना स्लो डाउन होना चल मतलब शुरू हो जा स्लो होने की एंड द कार्स विल बिकम सो स्मार्ट कि उसको पता चलेगा कि सामने देयर इज अ रेड सिग्नल कमिंग अप दे विल स्लो डाउन वे बियॉन्ड द एक्चुअल डिस्टेंस इन सच अ वे कि जब तक वो सिग्नल तक पहुंचेगी तो गाड़ी तब तक वो ग्रीन सिग्नल हो जाएगा Oh. या एंड इसमें फिर ऑफ टैग कोर्स इश्यूज नहीं होगा कैसे because this technology uses our telecommunication tech. Okay. Electronics में शायद तुमने सीखा होगा VANET or MANET. Yeah. What is MANET? पता नहीं है Ad hoc network पता है ad hoc. नहीं. नहीं अरे थर्ड ईयर में पहुंच मेरी ये टेंडेंसी है when it comes to students मैं उनको ऐसे पूछता हूँ भाई तुमको ये पता होना चाहिए क्यों नहीं पता है ना स्टार्ट जजिंग देम
That is not tendency which is actually wrong. But नहीं, you should be aware about MANET. MANET की मुझे full form नहीं पता, but Mobile Ad Hoc Network something कुछ है. Network is net and Mobile Ad Hoc Network. हाँ, MANET. वैसा ही VANET करके Vehicle Ad Hoc Network. Ad Hoc is impromptu, instantly. Okay. पहले एक जमाने में पता है हम जब टेलीफोन यूज करते थे तो लाइन ऑपरेटर को केबल लगा के फिर ज्वाइन करना पड़ता. ओके, अब सैटेलाइट्स का यूज करके हमारे पास इवन टावर्स लगे हुए हैं हर जगह पे, सिग्नल टावर्स होते हैं. सो आवर मोबाइल इज कनेक्टेड, लाइक कीप्स कनेक्टिंग एंड डिस्कनेक्टिंग टू अ सर्टेन टावर बेस्ड ऑन द मोशन ऑफ दैट पर्टिकुलर डिवाइस. ओके, सेम technology is going to be implemented into the vehicles and they will be communicating with infrastructure, मतलब basically those towers and the grid, मतलब दूसरे devices. And in this it's not just specific to a particular vehicle or different type of vehicle, but also this signals and road signs and safety vehicles like special purpose vehicles like ambulance हो गए, fire trucks हो गए, police vehicles हो गए. So इन सब के लिए भी वो काम करेंगे. And this will actually improve the autopilot or ADAS systems. Oh. Yes. So that is the future. Yes. Yes. इंडिया में आने के लिए बहुत देर लगेगी because. बट एक ऑटोमोबाइल मार्केट में कितनी और इयर्स लगेंगे आने में? No. Let's talk about the economy of automobile market. In what case? Like in what context? Almost every brand is investing in EVs. People are, I have heard, even whitewashing EVs. That is in the case of two wheelers. Yes. Yeah. एक तो ब्रांड बरोड़ा में ही भेज दे. नाम नहीं दूंगा मैं. नाम नहीं देंगे. क्या पता किसी दिन उनको स्पॉन्सर मतलब उनका एंडोर्समेंट आ जाए. But that is happening right now. Yes, it is happening quite a lot. But it's not good for India in a long run, right? हाँ, बट हमारी जो कंज्यूमर है वो भी स्मार्ट है. वो ऐसी गाड़ियाँ खरीद ही नहीं रही. मतलब खरीदेंगी भी बिकॉज इफ दे हैव नीड, बिकॉज दे कैन नॉट इन्वेस्ट इन अ बेटर प्रोडक्ट, इसलिए खरीदेंगी. बट द एक्चुअल ऑडियंस जो है द प्राइम मार्केट, वो ऐसी प्रोडक्ट्स की तरफ जा ही नहीं रही. और जो जाएगी उसको भी पता है कि दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स आर एक्सपेंडेबल. बट स्पीकिंग ऑफ इकोनॉमी और क्या बात है. Let's say there is a student who's trying to pursue automobile engineering. What are the steps he should take and what are the mistakes he shouldn't do? पहले तो stop looking at automobile engineering as in कि ये करने के बाद तुम मैकेनिक बन जाओगे, ऐसा सोचो मत. And secondly, do not underestimate the work of a mechanic. Because मैकेनिक नहीं होंगे, सर्विस टेक्नीशियन नहीं होंगे तो हमारी गाड़ियाँ चलेंगी नहीं. हमारी गाड़ियाँ नहीं चलेंगी तो सारे धंधे ठप हो जाएंगे. सारे धंधे सब बिजनेसेस बंद हो जाएंगे. So ये एक ध्यान में रखना है. कीप योर पर्सपेक्टिव इन माइंड. एंड इट्स नॉट बैड थिंग टू बिकमिंग अ सर्विस टेक्नीशियन, बिकॉज वो भी एक बिजनेस मॉडल है. बिकॉज मैंने एक्चुअली मेरे एक वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था, आई गेस लास्ट ईयर मैंने अपलोड किया था वो, एंड उसमें मैं बताया था कि हाउ मैकेनिक्स कैन एक्सपांड देयर बिजनेस इनटू गेटिंग इनटू पार्ट्स डीलरशिप एंड टायर डीलरशिप्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो वो भी एक बड़ा मार्केट है. डोंट अंडर एस्टिमेट अ वर्क ऑफ अ सर्विस टेक्नीशियन. वो एक है. सेकेंडली, don't be dependent on the universities or the colleges to provide you placements. एक बात है, ये जरूर है that certain colleges will attract certain type of companies for placements, but not everyone can get into those colleges, right? Yeah. So you have to make sure to make yourself capable enough to reach out to the companies and be so confident that वो company भी एक बार सोचे कि नहीं भाई इनको hire करने के बारे में हमको सोचना चाहिए. So do not be dependent on the colleges to provide you placements. And third, of course there is a lot of self-learning. Yeah. क्योंकि कॉलेज का करिकुलम पिछले 10 सालों से जो चल रहा है, मेरे टाइम से जो चल रहा है, वही अभी तक चल रहा है. एंड मैं इसीलिए वो that there is a huge knowledge gap between what is being used in the industry and what's being taught in the colleges. So I'm even trying to like bridge that gap so that you guys can also become aware कि हमें क्या क्या सीखना चाहिए, and we should self-analyze ourselves as a student based on our knowledge, based on our understanding and based on our skills, what kind of vertical we should focus on. Because college curriculum is created in a broad perspective. वो हर एक वर्टिकल के बारे में तुम्हें नॉलेज देगा, बट वो उतना नॉलेज काफी नहीं होता.
एंड ऑफ कोर्स लेट्स बी ऑनेस्ट 4 साल के अंदर इतना सारा नॉलेज दे रहे हैं, वो ऑफ कोर्स सरफेस लेवल ही देंगे ना, वो डीप में नहीं जा सकते हाँ बिकॉज टाइम बहुत कम है. So it is our job, our duty as a student to go deeper into one particular subject or one particular vertical. So ये 3 चीजें ध्यान में रखनी होती है if you are about to pursue automobile or mechanical engineering. What if there is a student who is already pursuing? Let me rephrase this. What are some blunders that a student usually makes while learning automobile engineering? Like in IT, there is this blunder student makes is they just go through the books. They don't go to hackathons. They don't go to events. What are these mistakes in automobiles? Same thing in automobile as well. Okay. जितना कोर्स है उतना ही पढ़ो, मार्क्स लाने के लिए पढ़ो, वो कहीं नहीं ले जाने वाला एक्चुअली. मार्क्स विल ओनली टेक यू टिल अ सर्टेन एक्सटेंट. मे बी वो तुम्हें जॉब के वो इंटरव्यू के टेबल तक पहुंचा देगा, बट उसके बाद तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे. Where should automobile students go if they actually want to learn automobiles? My channel. नॉट एग्जैक्ट. हाँ बट है, एक तो है, चलो वो तो मस्करी में बोला. कोई इवेंट. हाँ Events. सो देर आर जैसे ITs एंड CSC ITs के लिए, इवन इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ये हैकेथॉन है, देन रोबो वॉल्स है. Yeah. ये जैसे इवेंट्स है वैसे ऑटोमोबाइल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए स्टूडेंट मोटरस्पोर्ट इवेंट्स है. Okay. लाइक बाहा, लाइक दीस कम्स अंडर SAE इंडिया, सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स इंडिया. उनके अंडर में बेसिकली काफी सारी स्टूडेंट मोटरस्पोर्ट इवेंट्स है, बट स्पेसिफिक वंस आर Supra, Baha and FE Cycle. Okay. Supra, not a car, Supra, the Toyota Supra, उसको देखना मत. But Supra is student formula event where the student team of like 25 students, they create a car, a student formula car, basically an F4 car, Formula 4 car. Okay. And they build it, they design it, manufacture it, and they race it on the track. Okay. Now for Supra, they are using Buddh International Circuit, जहाँ पे 2012-13 में हमारी 12-13 ही ना Formula 1 की इवेंट वहाँ पे तब हुई थी. Vettel won in both those races. Okay. So that circuit, I've been on the circuit twice. Second is यही same category में there is Formula Bharat. It is equally competitive and equally challenging. And this has been this has been conducting like इनकी रेस होती है कारी मोटर स्पीड. I might be pronouncing the, मैं शायद से नाम गलत तरीके से बोल रहा हूँ. इट्स नॉट कैरी, इट्स करी या फिर ऐसा कुछ नाम है. कैरी मोटर स्पीडवे इन कोयम्बतूर आई गेस. तो वो है. देन बाहा इज आवर ऑल टेरेन व्हीकल कॉम्पिटिशन. ऑफ कोर्स इट इज सिमिलरली चैलेंजिंग. हमारे टाइम पे वो काफी डिफिकल्ट थी. आई वाज अ पार्टिसिपेंट इन दिस इवेंट ऑफ बाहा ट्वाइस. एंड एक बार लाइक इनिशियली मेरे पास, सही में बताऊँ, मेरे पास उतना नॉलेज और स्किल्स नहीं था जब मैंने पार्टिसिपेट किया था. लाइक जितना अभी के स्टूडेंट्स में है, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स में, अभी के जो स्टूडेंट्स में है उतना मेरे पास नॉलेज नहीं था. आई वाज डूइंग द पेन एंड पेपर वर्क. अभी के स्टूडेंट्स को तो कैड मॉडलिंग भी आती है फ्रॉम फर्स्ट ईयर इटसेल्फ. तब कैड मॉडलिंग करना भी मेरे लिए मतलब वो डिफिकल्ट था बिकॉज आई हैड नो डिवाइस. लैपटॉप इतना भी भारी हमारा अच्छा था नहीं कि उसमें हम कैड सॉफ्टवेयर चला सके. तो तब तो मैं तो पेपर में बनाता था सारे डिजाइन, कैलकुलेशन सारे पेपर में बना, क्रॉस सेक्शन भी पेपर में मैंने कैलकुलेट करके रखे थे. सो बाहा इज one of the most challenging competitions, and I highly recommend participating in Baha. फिर और भी है competition. There is Formula Imperial, Indian karting race. किसी को अगर उतने लेवल पे नहीं जाना है, because these are quite difficult competitions, so उतने लेवल पे नहीं जाना है, then there are karting events. Indian karting race हो चुका, GKDC हो चुका, FKDC हो चुका है, ऐसे events भी है. Then there is ESPC, like ESPC 3000 or something, जिसमें solar car competitions, e-bike competitions है. So ऐसी काफी सारी कॉम्पिटिशंस अभी आई. तो मेरे टाइम पे लाइक बैक इन 2016 to 19 देयर वर ओनली 3 बेसिक कॉम्पिटिशंस, सुपरा, बाहा, एफी साइकिल. अभी तो कैटलॉग ऐसा, द अम्ब्रेला इज एक्सपांडेड सो वेल कि देयर आर मल्टीपल इवेंट्स इन एवरी कैटेगरी. Okay. So of course I highly recommend participating in such student motorsport events. Okay. Like if college or university is not supporting that, do students can get a sponsorship? Yeah, And definitely. how can we get that? So of course many colleges or universities don't support students going into such events. मतलब वो कैसा है, फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करते. हाँ. वो तुम्हें एनकरेज करेंगे कि जाओ, हाँ. बट वी कैन नॉट पैसे प्रोवाइड यू नहीं पैसा. देंगे. हम पैसा नहीं दे सकते. हाँ. वैसा होता है बिकॉज दे हैव नो आइडिया कि वो उनको क्या मिलने वाला है. कॉलेज को क्या ही मिलेगा इसमें से. वो बात अलग है. कॉलेज को ये नहीं दिखता कि भाई मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हु गो इन सच इवेंट्स गेट प्लेस्ड इंस्टेंटली. बिकॉज इन कॉम्पिटिशंस लाइक बाहा एक दिन सिर्फ HR राउंड होता है.
हर कंपनी के एचआर वहाँ पे आके हर स्टूडेंट का ये पहले तो टीआई करते, बेसिकली दे कंडक्ट टेस्ट, द एप्टीट्यूड टेस्ट, देन ग्रुप डिस्कशन एंड देन इंटरव्यू, और वो हायर कर लेते वहीं से. सो ऐसी ये चीजें उनको पता नहीं होती, एंड इवन वहाँ से हायर नहीं होते. व्हेनेवर अ स्टूडेंट गोस अप्रोचेस अ कंपनी फॉर जॉब हायरिंग और वैकेंसी, वो देखते इफ द नेम्स लाइक सुपरा, बाहा, एफी साइकिल या फिर इंडियन कार्टिंग, ऐसे नाम दिखे ना, दे विल गिव द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी टू दोस कैंडिडेट्स. मेरे केस में भी वैसा हुआ है एक्चुअली. सो ये कॉलेजेस को पता नहीं है. दीज आर द कॉलेजेस विच आर न्यू इन द मार्केट. सो ऐसे केसेस में येस, द स्टूडेंट्स कैन ग्रैब स्पॉन्सर्स, बट येप दैट विल बी डिफिकल्ट इफ यू आर अ न्यू टीम. पहली बात तो तुम्हें पता नहीं होगा कि किसको अप्रोच करे, कैसे अप्रोच करे, व्हाट काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन डू यू नीड टू शोकेस, राइट? शार्क टैंक में भी जब जाते हैं तो हमें पता होता है कि क्या क्या दिखाना है. लाइक यू मस्ट शो द टारगेट ऑडियंस और द मार्केट, फिर कितना तुमने कैप्चर किया, हाउ मच सेल्स यू हैव मेड. सो बिजनेस वाले जितने भी टर्म्स होते हैं वो उनको दिखाना पड़ता है सेल्स मतलब बिजनेस पिच में. सेम पिच वैसी हमें भी बनानी पड़ती है. बट नाउ लेट्स बी ऑनेस्ट, you are a new team, you have never made a car before. What do you have to showcase in such presentation, right? So it becomes difficult. So ऐसे cases में we as a team we must look at those companies who are like our potential sponsors. उनको ऐसा कुछ opportunity दो कि उनको क्या मिलेगा तुम्हारे साथ तुम्हें sponsor करके. Now there are few brands like Altair जो competitions organize करती है for such teams where the students can come, participate, submit their CAD models or CAE files, and based on that they will give financial support to their team, to such teams. So Altair जैसी companies are quite good कि they are also sponsoring such events. So वो पैसा देंगे. But if you are approaching new teams, new companies, तो वो difficult हो सकता है. So you have to give something back to the company. You can use social media. हमारा वाला ही model use करेगा social influencers की तरह. हम क्या दे रहे हैं? We are giving them a brand endorsement, right? We are bringing the brand in limelight of certain type of audience. वो opportunity दो. So ऐसे करके ही वो sponsorship आ सकेंगी. भले वो 10,000 की हो, 20,000 की हो, 50,000 की हो, पर आएंगी. और ये एक बार देखा तो फिर कॉलेज को भी कॉन्फिडेंट आएगा कि नहीं बच्चों ने इतना पैसा रेस किया है, maybe we should also help them financially. So that's how students can get financial support. From motor sporting events, let's talk about F1. F1 has completely changed for the past 7 to 8 years. Yes. What are some big changes or what are some changes that has been made to the cars in F1? So the technical term for this is regulations. Rules and regulations. Back then डाउनफोर्स और एरोडायनेमिक्स पे इतना फोकस नहीं था. एरोडायनेमिक्स का फोकस कितना था कि डाउनफोर्स चाहिए टू कीप द कार ऑन द ग्राउंड. बिकॉज शायद से तुमने वो वीडियो देखा होगा ऑफ अ मर्सिडीज बेंज लमांस का लमा कार, वो नürburgring पे शायद से चल रही थी, एंड द फ्रंट एंड लिफ्टेड अप एंड द एंटायर कार वेंट लाइक दिस. याद है वो? सो दिस इज वेयर योर डाउनफोर्स फेल्स. This is where the car, air actually goes underneath the car and it makes the car into an aeroplane. They make the car to fly, but we don't want our cars to fly. Okay, Vin Diesel ने बताया था ना cars will fly. So ऐसा बोल के उसने उड़ाई तो थी कार लेके. So it is a necessity to keep the car on the ground. So back then, yes, aerodynamics was used in the cars to keep it on the ground, but वो इतना आगे आ चुका है कि वो इतना नीचे खींचता है कि the tools which are being used to keep the car on the ground has changed. Okay, so back then when Lewis Hamilton was क्या बोलते हैं उसको, winning the championships back to back, that era was of course was of aerodynamics, but back then the cars were using the downforce generated from the front and the rear wing. Okay, अभी की गाड़ियाँ after Corona, after when the Lewis Hamilton lost his 8th championship, उसके बाद जो गाड़ियाँ आई है, जो the regulation changes जो हुए हैं, उसमें the cars have been designed to generate downforce using ground effect. Okay. You can ask about what is ground. Ground ये कट कर देना, वापस से पूछो. Editor. What
What is ground effect? So ground effect is something. तुम्हें फ्लूइड मैकेनिक्स का सब्जेक्ट आया क्या कभी? ना ये BME BME का सब्जेक्ट आया क्या? हाँ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग। हाँ। उसमें थोड़ा भी फ्लूइड डायनामिक्स से रिलेटेड कुछ भी टॉपिक था? नहीं है, ना। नहीं था। So ground effect is something where we generate downforce from the underbody of the vehicle. जो नीचे का जो सरफेस होता है ना, गाड़ी ऐसी होती है. हाँ मतलब ऐसे ही समझो, ऐसे। गाड़ी को ऐसे ऐसे शेप मत दो, सीधी समझो. सीधी. ये अपर बॉडी है, हाँ. ये अंडर बॉडी है. Underbody. ओके, अभी तक 2021 के पहले वाली जो गाड़ियां थी, हम्म. वो इधर से जो हवा जो फ्लो होती थी ना, दैट वाज पुशिंग द कार. Okay. Okay, the same fundamental is used in our aircraft, Okay. but it lifts lifts, the yeah. entire aircraft up. Okay, वही चीज को उल्टा कर दे ना तो it pushes the car down. हाँ. Okay, इसके अंदर अभी तक विंग्स और मतलब विंग्स का यूज किया जाता था. नाउ like with wings we are using ground effect. Ground effect मतलब अंडर बॉडी इस तरह से बनाओ कि it will suck the car down. Okay. It will generate vacuum. Yes. हाँ वैक्यूम. It will generate vacuum underneath and it will suck it down. Okay. तो ये क्रिएट करने के लिए there is something called as Venturi effect. Okay. ओके. बर्नौलीज प्रिंसिपल पता है क्या? हाँ, वो पता है. Great. बर्नौलीज प्रिंसिपल के वक्त तुम्हें पता है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज होता है तो the velocity and the pressure of a fluid will change. Yeah. as हाँ well. हाँ हाँ. Right? And the velocity and pressure are inversely proportional. हाँ, हाँ. If velocity increases, the pressure decreases. हाँ. If velocity decreases, the pressure Pressure increases. And vice versa. Yeah. Yes. Okay. Venturi भी ऐसा एक क्या बोलते हैं, टूल है या फिर एक क्या, आई डोंट नो द एक्चुअल टर्म. इट इज अ डिवाइस. Venturi is a device in which there are three sections in it. Okay, the converging region, the throat, and the diverging region. Okay. Okay, converging region में the cross section area will decrease. Throat में it remains constant. Diverging में it will gradually increase. Okay. Okay, wind tunnel भी ऐसी बनी होती है. हाँ. यस. Okay. Okay. ये आया था BME में. So converging region में because the area is decreasing, the velocity will increase. Yeah. The pressure will decrease. Now pressure is decreasing. वैक्यूम इज क्रिएटेड. Yes. Yes. डिफरेंस ये एक है, वैक्यूम क्रिएट होता है. सो गाड़ी के फ्रंट एंड पे हम जो फ्रंट लिप होता है ना, बेसिकली वी कॉल इट स्प्लिटर, फ्रंट स्प्लिटर. Yes. ओके, फ्रंट स्प्लिटर विल कन्वर्ज द क्रॉस सेक्शन एंड उसके बाद एक छोटा सा पोर्शन आएगा विच एक्ट्स एज द थ्रूट अंडरनीथ द कार. उसके बाद जो डिफ्यूजर होता है ना, दैट बिकम्स द डाइवर्जिंग रीजन. Okay. ओके, तो पीछे का अगर तुमने देखा होगा, इवन योर बुगाटी शिरोन, टूरबिलोन, इस सब में पीछे का रीजन जब देखोगे, इवन हाँ. वैल्क्री, हाँ. एस्टन मार्टिन वैल्क्री, पीछे का रीजन जब देखोगे, कोई भी फॉर्मूला 1 कार देख लो अभी की, पीछे तुम्हें ऐसा दिखेगा दैट द क्रॉस सेक्शन इज इंक्रीजिंग लाइक Yeah. दिस हाँ. एंड देयर आर ऐसी- वेन्स. ऐसी होती है. यस, हाँ. नाउ दैट इज अ डिफ्यूजर. Okay. They call it a diffuser, but in terms of fluid dynamics, it is a diverging region of Venturi. Jets में भी ऐसा हाँ. दिखता है. हाँ, हाँ. है ना? हाँ. Yes. Yeah. So what this does is, आगे से जो हवा आती है वो पहले कन्वर्जिंग रीजन से कम होगी, उसका प्रेशर लो होगा. हाँ. बीच वाले रीजन में वो छोटा सा ही होता है, काफी कम होता है. उतने रीजन में प्रेशर इतना कम हो जाता है दैट इट क्रिएट्स वैक्यूम एंड इट विल सक द कार. हाँ. एंड पीछे फिर वो निकालने वक्त पूरी तरह से वैसे लो प्रेशर नहीं रख हाँ. सकते. सरफेस एरिया बड़ा होगा. Yes, तो we need to create the surface area. We need to get the air back to its actual or the atmospheric pressure, so that it can क्या बोलते हैं उसको, जो बाहर की एयर है उसके साथ मिक्स हो सके Okay. properly. Or else the difference in the pressure behind the car will generate more drag. हाँ. हाँ. Formula 1 में ये I have seen कि एक कार जा रही है, उसके पीछे कार आके it follows the car and it actually slows this car down Yep. just by following it. Yep. How does that happen? So अभी की गाड़ियों में वो स्लो नहीं होता, पहले की गाड़ियों में स्लो होता था. Because even I have never like noticed it. It basically रिलेटिविटी के हिसाब से वो लग रहा है कि आगे की गाड़ी स्लो हो रही है, Okay. बट in reality the car which is behind it is gaining speed because there is a air gap. एरोडायनामिक्स. Yup. Basically जब गाड़ी के पीछे के साइड का जब एयर की फ्लो देखोगे, the entire air will be going like this. हाँ. Okay, the front end is over here. Imagine it like this. Front end is over here. Rear end is over here. Okay. So in such cases, when the air like it gets at the rear end of the car, it will converge like this. Okay. Okay. यहाँ पे गैप हो गई. हाँ. There is no air over here. Yes. मतलब हवा है, but it is नो Low pressure. फोर्स नहीं कर रहा उसमें. it is not dirty air. Yes. This जो गाड़ी के फ्लो से जो निकल रही है, that is dirty air. Yes. Here there is no dirty air. This creates slipstream. Yeah. तो slipstream का एडवांटेज लेकर पीछे की गाड़ियां they can gain the velocity easily because
there is no drag acting on it. Like not relatively actual drag acting on it, right? And that's how they gain towards their opponent, and they gain the advantage to overtake. Okay. Is there anything else that changed F1 cars or a breakthrough in F1 cars? Hybrids. Oh. Yeah. So hybrids का era काफी time से actually आया है. I have no idea when hybrids were introduced because back then जब वेटल ने इंडिया में जीता था, like Indian Grand Prix में जब जीता था, तब भी hybrids थे. The term of the hybrid was different back then, and the term of currently is different. And the reliance of hybrid is increasing in F1 cars. They cannot go into total electric mode because उसके लिए dedicated Formula E competition है. Okay, हमें वो difference चाहिए ना Formula 1 और Formula E के अंदर. So इसीलिए hybrid का जो hybridization है ना, degree of hybridization, it is increasing in Formula 1 cars. So next year से actually regulation फिर से change होने वाला है. This is the last year for this rule type. Okay. From next year, नहीं अभी भी hybrids है. But from next year the rules are changing, and जो active aerodynamics के जो surfaces थे, वो अब driver के हाथ में नहीं होंगे. Up till now driver used to press the button to change the angle of the rear wing, which is known as DRS. Cricket के DRS के साथ confuse कर लेना. This is drag reduction system. Okay. So वो next year जब आएगा ना, next year में ऐसे active surfaces would be on both front and the rear wings. Okay. And simultaneously, the term for this is MOMS. Okay. Moms. Yep. The abbreviation actually turns out to be MOMS. Okay. उसका full form मुझे अभी याद नहीं है. Okay. वो तुम लोग research करके लिख देना. हाँ वो तो editing कर लेंगे. So yeah, that is coming in next year. How is that F1 market contributing into automobile industry? That's awesome. Nice question. That is actually a good question. So there is something called as like psychology. Psychology in the sense, innovations have occurred or innovations have been created during the time of war. अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, तो काफी अच्छी प्रोडक्ट्स वर्ल्ड वॉर 1 या फिर वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे बनी गई बिकॉज दे हैड द नीड फॉर इट. और आग लगी थी पीछे तो बनानी पड़ी. चलो भाई. So competitions like Formula 1, they create a competitive environment. And every manufacturer wants to become the best in their field. So वो कुछ ना कुछ नया लाएंगे. So basically they will try to look for new technologies or innovations which can improve the performance of their car. Okay. And such technologies get implemented into our conventional vehicles. Yeah. Like for example, जो F1 cars में there is MGU-H and MGU-K. Okay. Motor generator unit kinetic and motor generator unit heat. The MGU-H is nothing but a turbocharger. Okay. Turbocharger पता है ना? फोर्स लगता है. ना बता दो एक बार. अच्छा हाँ बता दो फिर. ये तो सुना है ना, गाड़ी को टर्बो किया मैंने. हाँ. That term is adding turbocharger into the car. Okay. Every diesel car has a turbocharger. What does it do? It is an air compressor, Okay. but it is driven by the pressure of exhaust gases. Okay. 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 वो आपने जो बताया था. Yes, exhaust gas एक पंखे को घुमाएगा. हाँ. उसके साथ एक शाफ्ट लगा हुआ है, शाफ्ट के दूसरे एंड पे दूसरा पंखा लगा हुआ है. हाँ. Okay. So यहाँ से exhaust gas एक पंखे को घुमा रहा है. हाँ. तो वो दूसरे पंखे को घुमाएगा, which will suck the air in. It will compress it and it will push it, shove it into the combustion chamber. Okay. So that is turbocharging. This is also known as forced induction. So it can only be used in diesel cars. No. In petrol as well? Yes. है ना. Tata Altroz की जो top end variant है, उसमें पेट्रोल का एक वेरिएंट में turbocharged engine है. Okay. Even your Baleno RS, which has been discontinued, it had a turbocharged petrol engine. Okay. Your Volkswagen Polo GT might have a turbocharged petrol engine. Okay. Do fuel affect on that? I mean, we need to control the amount of fuel according to it because now you are adding more air into the combustion chamber. Yeah. हमें एक stoichiometric air fuel ratio control में रखना होता है, which is in case of petrol engine is 14.3:1. Like 14.3 parts of air for 1 part of fuel. Okay. Okay. So अगर 14 ग्राम का एयर जा रहा है तो 1 ग्राम का फ्यूल जाएगा. ऐसा. अभी एक्चुअल टर्म्स वुड बी इन लीटर्स, बट मैं एग्जांपल लेने के हिसाब से बोला. सो इसके हिसाब से फ्यूल को कंट्रोल करना पड़ता है. So हाँ, हम थे about the technology which is used between which is shared between F1 and conventional cars. MGU-H is now implemented in many conventional vehicles. Okay. Majority of them are by Mercedes for now,
hopefully other brands will start implementing them as well. Even Aston Martin Valkyrie is using MGUH and एक और कौन सी थी मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है इसी सेगमेंट में थी and I believe Lamborghini की थी, I don't know. Mercedes AMG1. Okay. Yes. Mercedes AMG1 uses an MGUH. Okay. Then there is MGUK, motor generator unit kinetic. It's nothing but a motor and a generator which is attached to the engine. वो engine के RPM के basis पे electricity generate करेगा and at times it will also help the engine with more torque. वो हमारे हर हाइब्रिड में, Yeah. कोई भी हाइब्रिड ले लो जो अपनी अभी गाड़ी चल रही है, हर जगह पे वो आ चुका है अभी. MGUK. Yes. It is majorly used because of torque. Yeah, basically it helps assist the vehicle to provide more performance or to gain more speed. Speed. Yeah. Yeah. And simultaneously, if like to make a vehicle more efficient. मतलब engine के CCs को बढ़ाता है. नहीं. Just. मोटर ही है वो. हाँ. वो मोटर ही है, वो इंजन के साथ लगी हुई है. But it's not a part of engine, right? Exactly. वो engine अपने हिसाब से work करेगा और motor will just Assist engine it. होने हुआ है. दोनों का टॉर्क ऐड हो जाता है. हाँ. दोनों का टॉर्क ऐड हो जाता जाता है and it will provide more torque so that the vehicle can accelerate fast. And at times, if let's say if a vehicle is cruising, this motor generator unit will act as a generator. Yeah. It will utilize some RPM from the engine to generate electricity and charge the battery pack. Okay. Oh. So eventually it will improve the fuel efficiency of the car. Okay. Got it. So towards the conclusion of the podcast, we actually have some of the questions that users sent us. So let's review that. वो एक क्वेश्चन तो मैंने शायद से आंसर कर दिया. अच्छा हाँ. वो डिफ्यूजर वाला. diffuser मैंने पहले वाला. ही सब क्वेश्चन पढ़ लिए थे. I was prepared for this. And the second question is about Meera. Right? Meera Eda. Meera Eda. What do you think about I don't know her personally. She's from Vadodara. And what I know about her is she's representing Vadodara in racing events. Yeah. Okay. अब वो specifically कौन सी category of racing है वो मुझे पता नहीं, because it becomes quite confusing, like what we call it Formula 4 or Formula 3. Yeah. Okay, because cars look quite similar. The actual platform is quite similar, Yeah. and it is quite similar to what student makes Yeah. for competitions like Formula Bharat and student Yeah. Supra. Yeah. So, उस केस में, I mean, of course, she amazing skills है. I mean, currently she is working with Top Gear, I believe, as a journalist. But अभी क्या बोलूं उनके बारे में? As you said, she owns her father owns a go-kart Yeah, track, track. I visit that track quite a lot. Like अभी तो 1-1.5 साल में मैं गया नहीं वहाँ पर, but I enjoy visiting that track. Good question. What are some blunders automobile engineers usually make in their career? या आंसर नहीं किया हमने. किया क्या? किया IT के related. What are the अच्छा. things हाँ. you can blow? No. That was for students. I'm talking about automobile professionals. कुछ भी अगर हो तो कट ही कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा. ये तो डिफिकल्ट है आंसर करना. As a automobile engineer आपने कुछ ब्लंडर किया है? अगर फेलो व्यवहार आई गयो हो ओनर એવું કેવા માટે કે તમે જગ્યા લો છો બહુ એવું કીધું નથી બસ ચાર મહિના है ना. कंप्लीट कर दे कर देते हैं, क्योंकि इसका आंसर मेरे पास एक्चुअली है नहीं. कोई बात नहीं. કઈ રહે છે વાત કરવાનું? જસ્ટ એક મિથ થઈ ગયો યાર. મિથ Myth છે क्या નહીં, थी वो? મિથ નથી. रॉन्ग एडवाइस आपको कोई पता? हाँ चलो एक क्विक क्वेश्चन. व्हाट इज एडवाइस दैट एवरीवन गिव्स बट यू थिंक इट्स नॉट ट्रू? मिथ. टेक योर टाइम. नॉट मिथ नहीं, बट Advice that everyone gives, but इट्स नॉट ट्रू. pursue CSE IT engineer. Shit. The हमारी advice, 90% the audience myth. है भाई. हाँ अभी इसमें से याद आया, because everyone believes that automobile industry has no scope. That is a myth. Yeah. And everyone thinks that only CSE and IT industry has a scope. This is a huge myth, because पहली बात तो ये ऑटोमोटिव इंडस्ट्री इतनी बड़ी है that even CSE and IT engineers can work in this industry. Okay, even electronics and electrical engineers also work in this industry. Yeah. Okay, it's not just automobile or mechanical engineers that run this industry. Okay, वो it is this vast. F1 मूवी देखी तो या उसमें आया था. So this industry is so big कि यहाँ पे सबकी जरूरत है.
And secondly, why not going, like, why I would recommend not going for CSE and IT, because even if you're going for CSE and IT, because I know you are a CSE engineer, right? Even if you're going for this, थोड़ा अपना स्किल लेवल हाई रखना, बिकॉज काफी चीजें अब AI कर रही है. इवन फॉर यू, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी कोर्स लिखे हैं ना, आई नो द कॉन्सेप्ट बिहाइंड देम, बट आई मतलब इनिशियली जो कैन बस प्रोटोकॉल के रिलेटेड जितने भी मेरे प्रोजेक्ट्स थे, मैंने वो खुद से लिखे, बिकॉज बैक देन AI वाज नॉट अ थिंग. ओके. तब चैट जीपीटी नहीं था. चैट जीपीटी अभी है, मेरा काम आसान कर दिया. I can tell the chat GPT in a correct way to generate a particular code to run a particular system. And I have done it. I'm admitting it because, come on, why should I waste my time behind programming or writing the code? When I can just do it in Exactly. 2 seconds. I know what the concept behind it. मुझे पता है कि उसको क्या करना है, क्या, what should be the result. And I can just tell it to AI and it can generate the code. So make yourself, like, even if you're doing electronics and you CSE IT, थोड़ा सा अपना skill level AI से ऊपर रखना. Okay, because AI is taking over everyone, but not automobile engineers. They cannot take over our job, right? AI खुद आके तो गाड़ी रिपेयर नहीं करने वाला. AI खुद आकर कोई पार्ट डिजाइन नहीं कर सकता ना. उसको मेंटली ऐसा आइडिया तो नहीं आएगा कि अरे यार ऐसा इनोवेशन कर दे. उसके लिए तो ह्यूमन इनपुट ही चाहिए. ओके. CAD मॉडल्स में टू बी ऑनेस्ट AI जब नहीं था ना, हमारे CAD सॉफ्टवेयर में टूल्स है वेयर वी कैन जस्ट इनपुट सर्टेन पैरामीटर्स एंड इट विल जनरेट द पार्ट. We don't need to draw a particular cross section and extrude it or anything. वो वैसे ही बना देता है. हमारे केस के लिए AI is helping us, but AI can never take over our job. So you be prepared. We are prepared. Exactly. Good. Podcast. Yes. Our backup. अच्छा idea actually. Okay. Let's just go and see our gear. Yeah, देखना है? let's see the gearbox. Yeah, Yes. yeah. Let's go. see that. Let's go. चलो. माइक लेना पड़ेगा. हाँ. So what would you like to know about this? Everything. Everything. अभी यहाँ पे क्लास ले रहा हूँ. First of all, ये उन्होंने अपने आप से बनाया 3D printing से. So yeah, So this is the gearbox, by the way. हाँ. So this is a 4-speed manual transmission. Yeah. And it basically depicts the transmission which is used in motorcycles, because गाड़ियों के केस में ये particular part नहीं दिखेगा. Okay. Okay. This is the barrel cam, Okay. also known as shift cam. Okay. And उसके नीचे ये जो काले काले जो ये जो forks दिख रहे हैं ना, those are shift forks. Okay. And these are dog clutches. Okay. Okay. In case of cars, वहाँ पे हम use करेंगे synchronizers. Okay. So basically, बाइक के केस में जब हम शिफ्ट करते हैं ना, दिस बैरल कम शिफ्ट एंड इट मेक्स द फोक्स टू स्लाइड एंड जस्ट बेसिकली इट विल सिलेक्ट अ पर्टिकुलर गियर. Okay. अभी वो दिखाने में थोड़ी दिक्कत होगी. आई कैन जस्ट गिव यू द वीडियोस दैट आई हैव रिकॉर्डेड. Let's just. वो थोड़ा सा पूरी शाफ्ट हिल जाएगी बिकॉज मैंने वो रखा नहीं किया. Sorry. Is it safe? मैं तोड़ देता हूँ इसको. So हाँ, I'm like there are some issues with this one. Yeah. I'm going to improve this in the next one. So you're planning to build the next? Yes, it will be of, like, it will replicate Koenigsegg's Lightspeed transmission, which provides 9 gear ratios in automatic mode and 6 gear ratios in manual mode. Okay. And yeah, You are also working on a shaft, front bicycle type of thing. अरे नहीं वो तो वो बना नहीं रहा मैं. Concept था. I was explaining a concept of all-wheel drive vehicle. Even I thought while I just clicked on it, I thought, man, he's making that. Then I was, That oh, he's system not actually making that. exists. That system actually exists. मैंने जो actually YouTube पे जो वीडियो था उसमें मैंने बताया भी था. That system actually exists by I don't remember the name of the manufacturer right now, but मैंने वो वीडियो के अंदर बताया. And I have no plans of making it because why should I make that stuff? Yeah? But हाँ, मैं next वीडियो में ये जरूर बताने वाला हूँ कि how to design a propeller shaft. Because some Baha students have asked me. Okay. They are the Baha now requires 4-wheel drive powertrain, so they require propeller shafts in it, and we cannot just purchase a shaft and just add into the vehicle. We have to design a custom shaft. So उसके लिए वो प्रोसीजर मैं अगली वीडियो में बताने वाला हूँ. Okay. तो अगली वीडियो में भी मिलते हैं फिर. ओनर आगे 3 बार देख के गया है. So I think it's a wrap. It's a wrap. So yeah, thank you everyone for watching. See you in the next one.